बिजनेस की अंदर जो रिपोर्ट्स देखने के रिगार्डिंग, वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हम आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम पहले शुरुआत करेंगे कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जो जानकारी बनी है उसको लेंगे, और उसके बाद हम कंपनी की एप्लीकेशन के बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों अभी हम सीधा चलेंगे कंपनी की वेबसाइट के ऊपर। मैं यहाँ पर मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आपके मोबाइल के अंदर गूगल क्रोम होगा, तो आपको वेबसाइट ओपन करने के लिए गूगल क्रोम जाना है, या आपके पास दूसरा कोई भी ब्राउजर हो उसका यूज आप कर सकते हैं। आप आकर हमारी जो वेबसाइट का एड्रेस है www.bormatree.com, आपको वहां पर एंटर करना है। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट को आप गूगल पर एंटर करेंगे, तो आपकी स्क्रीन के सामने ऐसा ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जहां आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। एक तो लॉगिन रजिस्ट्रेशन का। लॉगिन का ऑप्शन ये है कि हम मेंबर बन चुके हैं और हमारे टीम के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन लेनी है वो हमें वेट करिए। यहाँ पर मैं अभी कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहे हैं, उसको मैं थोड़ा क्लियर कर लूँ। 2 मिनट के लिए मेरे यहाँ पर आप वेट करिएगा, फिर हम हमारे सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सीधा हम जाएंगे कंपनी की वेबसाइट के ऊपर, और वहाँ वेबसाइट के माध्यम से जो जो जानकारी हमें आपको देनी है उसके ऊपर हम बात करेंगे। दो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखेंगे, एक तो लॉगिन का ऑप्शन हो और दूसरा रजिस्टर का ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन के ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे ही आप रजिस्टर के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक नया जो होगा, और जो पेज ओपन होगा उसके अंदर नए मेंबर जो इंफॉर्मेशन आपने ली है, जो कंपनी इंफॉर्मेशन ली है, इंफॉर्मेशन आप है। जैसे ही आप उस मेंबर की ऐड कर देंगे, तो तुरंत उस मेंबर का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उसकी हम जानकारी हम रिफ्रेश करता हूं मैं, ताकि फटाफट से जो जानकारी आपको। अब ये जो हमारा रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो चुका है, यहाँ पर हमें ज्वाइनिंग के समय कुछ इंफॉर्मेशन फिल करनी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले आपको यहाँ पर नंबर डालना है, स्पॉन्सर नेम, यानी कि आप जिस यूजर आईडी से व्यक्ति को ज्वाइन करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर व्यक्ति का आपको यूजर नेम डालना है। यहाँ पर मैं एक यूजर नेम डाल देता हूँ। जैसे ही आप यूजर नेम डालेंगे, तो उसका नाम यहाँ जो यहाँ पर है उस व्यक्ति का नाम शो हो जाएगा। उसके
जो नए मेंबर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति का दोस्तों यहाँ पर हम सिंपल इंफॉर्मेशन जो कंपनी हमसे चाह रही है वो इंफॉर्मेशन यहाँ हमें फिलअप करनी है। एक तो जो व्यक्ति को हम ज्वाइन कर रहे हैं उसका यूजर बनाना है, लेकिन यूजर मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। अगर आप 7 कैरेक्टर का यूजर नेम बनाएंगे तो यहाँ पर वो यूजर नेम कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती है। सेकंड नंबर के ऊपर उस व्यक्ति का आप यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद उसका फर्स्ट नेम आपको डालना है, सेकंड लास्ट नेम डालना है, और उसका जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद उस मेंबर के एरिया का पिन कोड डालना है और पासवर्ड यहाँ पर आपको खुद क्रिएट करना है। अब जो भी पासवर्ड चाहे वो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जो आप क्रिएट करेंगे वही पासवर्ड आपको दोबारा नीचे कंफर्म पासवर्ड जो ऑप्शन है वहां पर लगाना है। जैसे ही आप ये सब फिलअप कर लेंगे उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे जाना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आ जाएगा, यूजर नेम, पासवर्ड और साथ में ट्रांजेक्शन पासवर्ड का भी मैसेज रहेगा। अगर आपके पास स्क्रीनशॉट की फैसिलिटी है तो उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि ट्रांजेक्शन पासवर्ड को लेकर कोई तकलीफ ना आए आपको। तो यहाँ पर आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो तुरंत आपके मोबाइल और ईमेल के ऊपर वही मैसेज यूजर नेम और पासवर्ड का और ट्रांजेक्शन पासवर्ड वाला मैसेज आ जाएगा। यहां से आप रजिस्टर कर सकते हैं किसी भी नए व्यक्ति को। अगर आप इस सिस्टम के साथ जुड़ चुके हैं और आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाना है। लॉगिन वाला ऑप्शन जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहां पर सॉफ्टवेयर आपसे आपका यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा। यहां पर आपको लॉगिन पासवर्ड डालना है, ट्रांजेक्शन पासवर्ड यहां पर नहीं लगाना है आपको। तो यहाँ पर आप लॉगिन आईडी पे जैसे जाएंगे, मैं यहाँ पर एक आईडी यहाँ पर सेव है, मैंने डाल दिया। जैसे ही आप आईडी पासवर्ड डालेंगे और साइन इन करेंगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अभी एक गांधी जयंती के रिलेटेड कंपनी ने एक इमेज यहाँ पर शो की है, इसको हम क्लोज कर देंगे। ये एक गिरीश भाई करके जो यूजर आईडी है उसका मैंने अकाउंट ओपन किया है। ये आपका होम स्क्रीन है जहां पर आप सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। यूजर आईडी होगी आपकी, ईमेल आईडी होगी, मोबाइल नंबर, और उसी के साथ में नीचे आपको योर रेफरल लिंक भी दी गई है। ये लिंक को आप कॉपी कर सकते हैं और इस लिंक को कॉपी करके आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के ऊपर भी शेयर कर सकते हैं ताकि कोई भी नए व्यक्ति को आपको ज्वाइन करना है तो माध्यम से भी वो व्यक्ति ज्वाइन हो सकता है। अब यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर जो 3 स्टिक दिख रही है
उसको मेनू बार बोलते। मेनू बार के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो पहले ऑप्शन की बात करें, डैशबोर्ड। आप जैसे ही डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। इस व्यक्ति ने अपना केवाईसी कंप्लीट कर दिया है। तो पहले यहाँ आप देख सकते हैं कि केवाईसी अप्रूवल दिखा रहा है। अगर कोई व्यक्ति ने अपना केवाईसी नहीं किया है तो यहाँ पर केवाईसी पेंडिंग दिखा रहा होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका केवाईसी अप्रूवल है या केवाईसी पेंडिंग है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन दिया है लेवल बोनस। ये लेवल बोनस आपकी डाउनलाइन में जो मेंबर जुड़ते हैं लेवल के हिसाब से, तो जो इनकम आपको मिलती है वो इनकम टोटल यहाँ पर शो होती जाती है। अभी इस व्यक्ति ने टोटल लेवल बोनस 19,480 रुपए अर्निंग किया है। अब बात करें नीचे सेकंड ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन है रेफरल बोनस। यानी कि आप अपने आईडी से जितने भी लोगों को डायरेक्ट जोड़ते हैं इस सिस्टम के अंदर, तो उस व्यक्ति से जो आपको इनकम मिलती है उसे हम रेफरल बोनस बोलते हैं। तो रेफरल बोनस से जो इनकम मिलेगी वो टोटल इनकम आपको रेफरल बोनस के अकाउंट में शो होगी। इसके बाद नीचे टास्क बोनस है। ये टास्क बोनस इनकम क्या है, तो कंपनी हमें जो डेली क्लेम बोनस दे रही है, तो वो डेली क्लेम बोनस आप जब जब लेंगे तो वो सारी इनकम आपको टास्क बोनस के रूप में यहाँ पर शो होगी। कंपनी हमें डेली क्लेम बोनस हर रोज 2 रुपया देती है, तो ये 2-2 रुपए वाली जो अमाउंट है वो आपको टास्क बोनस के अंदर शो होगी। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं लीडरशिप बोनस की। तो लीडरशिप बोनस कब मिलती है हमें, तो लीडरशिप बोनस लेने के लिए क्राइटेरिया है कंपनी में कि जो मेंबर ने अपना 3 लेवल कंप्लीट कर लिया है तो उस मेंबर को लीडरशिप बोनस मिलता है। तो आपकी टीम से जो बिजनेस आता है उसके ऊपर आपको 1% लीडरशिप बोनस आएगा। तो लीडरशिप बोनस की जो भी इनकम आपको मिलेगी वो यहाँ पर होगी। इसके बाद बात करेंगे करंट मंथ कैशबैक पॉइंट। दोस्तों करंट मंथ कैशबैक पॉइंट का कैलकुलेशन हर महीने की 1 तारीख से 30 या 31 तारीख का जो महीना रहेगा उस महीने के अंदर जितने भी कैशबैक पॉइंट, वो चाहे आपने सर्विस यूज करके कमाए हो या आपकी टीम से जिन लोगों ने सर्विस यूज करके आपको कैशबैक पॉइंट कमा कर दिए हो, वो सारे कैशबैक पॉइंट आपको करंट मंथ कैशबैक पॉइंट में दिखेंगे। यानी कि 1 महीने के टोटल कैशबैक पॉइंट करंट मंथ में आएंगे। इसके अलावा नीचे कैशबैक पॉइंट का एक ऑप्शन है। कैशबैक पॉइंट का जो ऑप्शन है वो हर एक 500 कैशबैक पॉइंट के बाद 0 हो जाता है। यहाँ पर 500 से ज्यादा कैशबैक पॉइंट आपको नहीं दिखेंगे। जब यहाँ पर 500 कैशबैक पॉइंट हो जाते हैं तो तुरंत यहाँ 0 होकर आपकी एक आईडी कैशबैक पूल में बन जाती है। कुछ व्यक्ति के 500 से भी ज्यादा पॉइंट यहाँ पर शो कर रहे हैं, तो उन लोगों को एक सर्विस यूज करनी है पेजॉल से। जैसे ही वो एक सर्विस पेजॉल से यूज करेंगे तो उनके जो 500 के ऊपर पॉइंट है तो 500 पॉइंट की एक आईडी बन जाएगी और बाकी के जो बचे हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो कैशबैक पॉइंट जो ऑप्शन है वहां पर 500 से ज्यादा कैशबैक पॉइंट आपको नहीं दिखेगा। अगर ज्यादा दिख रहा है तो आपको कोई एक सर्विसेज छोटे से छोटी यूज करनी है, तो उसके बदले में आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी। इसके नीचे ऑप्शन दिया है पुल बोनस का। पुल बोनस इनकम आपको जो मिलती है, हमारे यहाँ टोटल 6 पुल है, ब्रॉन्ज पुल, सिल्वर पुल, गोल्ड पुल। इसी तरह से ये 6 पुल में जो इनकम आपको मिलेगी, इसके अलावा वर्किंग पुल से जो इनकम आएगी और कैशबैक पुल से जो आपको इनकम मिलेगी, ये तीनों पुल की इनकम, वर्किंग पुल, नॉन वर्किंग पुल और कैशबैक पुल से, ये तीनों पुल से जो इनकम आपको मिलेगी वो यहाँ पर शो होगी। इसके बाद नीचे टोटल इनकम का कॉलम बताया है। तो जो आपको यहाँ जो कंपनी हमें दे रही है वो सारी इनकम जमा होकर आपको टोटल इनकम में दिखेगी। अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर आपकी टोटल टीम दिखाई देगी। यहाँ पर इस व्यक्ति ने टोटल 51 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया है। अब 51 में से 8 व्यक्ति जो आप ब्रैकेट में देख रहे हैं, 8 व्यक्ति एक्टिव हो चुके हैं। रेफर तो 51 हुए हैं, लेकिन उनमें से 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो एक्टिव है। इसके नीचे टोटल टीम और एक्टिव टीम दिखा रही है। दोस्तों ये यहाँ पर ये टोटल टीम और एक्टिव टीम जो दिखा रही है ना, वो अभी तक अपडेशन बाकी है इसके अंदर। तो अभी भी कुछ भी कोई नया व्यक्ति ज्वाइन होता है तो उस व्यक्ति के अंदर भी कुछ डिजिट शो हो जाते हैं। तो अभी इसके ऊपर वर्किंग चल रहा है और ये वर्किंग आपको 1 वीक के अंदर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर कंपनी टोटल आपकी एक्टिव टीम ही बताएगी। यहाँ पर अभी जो 2 ऑप्शन दिए हैं, टोटल टीम का और एक्टिव टीम का, उसकी जगह पे एक ही ऑप्शन हो जाएगा
कि आपकी टीम से जो मेंबर एक्टिव होगा वही डिजिट आपको यहाँ पर बताएगी कंपनी। इसके बाद बात करते हैं कैशबैक पूल की। यहाँ पर आप कैशबैक पूल की रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। अभी यहाँ पर टोटल 4 आईडी ये पर्टिकुलर मेंबर की बन चुकी है कैशबैक पूल में, और टोटल अभी कंपनी के अंदर 1,04,964 आईडी वो आ गई है। कैशबैक पूल के अंदर जैसे जैसे लोग आ रहे हैं तो वहां पर ये डिजिट बढ़ता रहेगा। आप हर बार लॉग आउट करके देखेंगे तो यहाँ पर 2-5 डिजिट बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर 4 आईडी बन चुकी है। अब नॉन वर्किंग इनकम कैशबैक पूल से ये व्यक्ति को 1,000 रुपए आ चुकी है, यानी कि अभी वहां से इनकम आना चालू है। टोटल इनको 4 आईडी की 6,000 इनकम कैशबैक पूल से मिलनी है। अब 6,000 में से 1,000 रुपए तो उनके अकाउंट में जा चुके हैं। अब बात करते हैं यूटिलिटी वॉलेट की। दोस्तों, यूटिलिटी वॉलेट का काम क्या है कि आप जब भी किसी भी व्यक्ति का आईडी एक्टिव करने के लिए कंपनी से जो फंड लेते हैं तो वो फंड यहाँ पर यूटिलिटी वॉलेट में शो होता है, और यूटिलिटी वॉलेट से आप किसी भी मेंबर की आईडी एक्टिव कर सकते हैं। अगर ये फंड 100 रुपए से ज्यादा है तो इसको आप पेजोल के ऊपर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यूटिलिटी वॉलेट का काम है पेजोल के ऊपर ट्रांसफर करना और मेंबर की आईडी एक्टिव करना। उसके नीचे ऑप्शन है कमीशन वॉलेट। इस व्यक्ति का आज के दिन का कमीशन बना है 125 रुपया। यहाँ पर आपका पर्टिकुलर दिन का आज के दिन का कितना कमीशन बना है वो यहाँ पर शो होगा। जैसे ही 200 रुपए कमीशन वॉलेट में शो होते हैं तो वो तुरंत आपके अकाउंट में दूसरे दिन ट्रांसफर हो जाते हैं। रात को 12 बजे तक आपका 200 रुपए वॉलेट में होना चाहिए कमीशन वॉलेट में, तो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है। और इसके अलावा 200 रुपए कमीशन वॉलेट के अंदर शो हो रहा है तो आप इसे क्विक विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो कमीशन वॉलेट में आपकी टोटल इनकम दिखाई देगी। इसके अलावा कंपनी ने फंड वाला ऑप्शन, डीएमवाईटी फंड का मतलब है कि जो कंपनी हमें ट्रैवल पॉइंट देती है तो ये ट्रैवल पॉइंट यहाँ पर आपके शो होंगे। अभी इस व्यक्ति के अकाउंट में 1500 ट्रैवल पॉइंट, अभी 1500 ट्रैवल पॉइंट यूज कहाँ हो, तो ये व्यक्ति जब थाईलैंड टूर का पैकेज परचेस करेंगे तो जो थाईलैंड टूर के पैकेज की अमाउंट है उनमें से ये अमाउंट लेस हो जाएगी, या ये लकी ड्रॉ में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो 100 पॉइंट से एक ड्रॉ की कूपन भी परचेस करते हैं। इसके अलावा बात करें अपग्रेड वॉलेट की, तो अभी इस व्यक्ति के अपग्रेड वॉलेट के अंदर 2,941 रुपए जमा हो चुके हैं, और उनका पहला पैकेज भी अपग्रेड हो चुका है 1,050 वाला। अब इनका पैकेज अपग्रेड होगा 3,150 वाला, यानी कि ये व्यक्ति बहुत ही करीब है उनका तीसरा पैकेज अपग्रेड होने में। तो आपकी इनकम में से जो 20% डिडक्ट होता है पैकेज को अपग्रेड करने के लिए, तो वो सारी अमाउंट आपको अपग्रेड वॉलेट के अंदर शो होगी। जैसे ही इस व्यक्ति का 3,150 से आईडी अपग्रेड हो जाएगा तो ये वॉलेट 0 हो जाएगा। इसके बाद इस मेंबर का आईडी एक्टिव होना है 6,300 से, तो जब यहाँ पर 6,300 की अमाउंट हो जाएगी तो वो आईडी ऑटोमेटिक 6,300 से अपग्रेड हो जाएगा। अब यहाँ पर ब्रॉन्ज पुल की इंफॉर्मेशन कंपनी ने डैशबोर्ड के ऊपर, अभी ब्रॉन्ज ये मेंबर क्वालिफाई नहीं हुआ है, और अभी तक ब्रैकेट में आप देख सकते हैं तो 900 मेंबर टोटल ब्रॉन्ज पुल में पहुंच चुके हैं ऑल ओवर इंडिया से। तो यहाँ पर इस व्यक्ति का एक भी आईडी ब्रॉन्ज पुल में नहीं पहुंचा है। इसी तरह से बात करें सिल्वर पुल की, तो सिल्वर पुल में ऑल ओवर इंडिया से 90 मेंबर ऐसे हैं जो पहुंच चुके हैं सिल्वर पुल में। अब सिल्वर पुल से गोल्ड पुल में टोटल 8 लोग ऐसे हैं जो गोल्ड पुल में पहुंच चुके हैं, यानी कि जहां से 1,00,000 रुपए की इनकम मिलनी है उस पुल में अभी 8 व्यक्ति ऐसे ही इंडिया से जो पहुंच चुके हैं। अभी बात करेंगे डायमंड पुल की, तो जो है इस तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी है कंपनी ने, और मिलियनर पुल की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर हमें दी है। तो हम जो भी पुल जो मेंबर क्वालिफाई होता है तो वर्किंग पुल से कितनी इनकम आई और नॉन वर्किंग से कितनी इनकम आई, वो सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ से ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है रिसेंट ज्वाइनिंग। यहाँ पर टोटल 10 मेंबर का डेटा आपको शो होगा। ये 10 मेंबर ऐसे रहे जिन्होंने अपना एक्टिव किया होगा आज के दिन के अंदर, तो उनका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर आपको शो होगा। 10 लोगों का डेटा यहाँ पर आपको जिन्होंने भी अपना आईडी एक्टिव किया है। तो ये डेस्क के ऊपर जो फंक्शन कंपनी ने हमें दिए हैं
हमने समझा। अब जाएंगे कंपनी के दूसरे ऑप्शन पर, प्रोफाइल के ऊपर। आप जैसे प्रोफाइल के ऊपर जाते हैं तो प्रोफाइल के तीन है, तो अपडेट डिटेल्स, दूसरा ऐड बैंक अकाउंट है और तीसरा अपडेट पासवर्ड है। तो यहाँ पर आप जैसे ही अपडेट डिटेल के ऊपर जाएंगे तो अपडेट डिटेल के अंदर आप जो आपकी इंफॉर्मेशन देनी है, तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस, पिन कोड नंबर, ये सब यहाँ से आप एड्रेस ऐड कर सकते हैं। तो एड्रेस, पिन कोड सब ऐड करने के लिए आपको कंपनी की प्रोफाइल के ऑप्शन में जाना है और वहां पर अपडेट डिटेल में जाना है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है ऐड बैंक अकाउंट। जैसे ही आप ऐड बैंक अकाउंट में जाएंगे तो वहां पर अभी इस व्यक्ति का केवाईसी अप्रूवल है, तो यहाँ पर हम फिलअप नहीं कर पाएंगे उनकी डिटेल। तो यहाँ आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप अपनी डिटेल डालिएगा। जैसे ही ऐड बैंक अकाउंट में जाएंगे तो आपको अपना नाम डालना है जो बैंक के अंदर है, उसके बाद अकाउंट नंबर डालना है, IFSC कोड डालना है, बैंक सिलेक्ट करना है, अकाउंट का प्रकार कैसा है, करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, तो वो अकाउंट का टाइप डालना है। इसके बाद आपका पान नंबर डालना है, इसके बाद नीचे आधार कार्ड नंबर डालना है और नीचे 3 ऑप्शन है, वहां पर आपको आधार कार्ड के ऊपर जो फोटो है तो आधार कार्ड की फोटो यहाँ पर अटैच करनी है। फिर आपकी बैंक की पासबुक या कैंसिल चेक की फोटो सेकंड ऑप्शन में अपलोड करनी है और तीसरे ऑप्शन के अंदर आपके जो पान कार्ड की इमेज है वो यहाँ पर अपडेट करनी है। तीनों इमेज को अपडेट करने के बाद नीचे सबमिट का बटन आएगा। आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके स्क्रीन के ऊपर पेंडिंग, केवाईसी पेंडिंग लिखा होगा, क्योंकि आपने तो केवाईसी अपडेट कर दिया, लेकिन कंपनी 24 आवर्स लेती है केवाईसी को वेरीफाई करने के लिए। जैसे ही कंपनी आपका केवाईसी वेरीफाई कर देगी तो आपकी स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा कि केवाईसी स्टेटस अभी आपका अप्रूवल हो चुका है। तो बैंक डिटेल और केवाईसी करने के लिए आपको ऐड बैंक अकाउंट में जाना है। इसके बाद अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, कंपनी ने आपको जो लॉगिन पासवर्ड दिया है चेंज करना है, तो यहाँ पर आपको अपडेट पासवर्ड में जाना है, पुराना पासवर्ड डालना है और उसके बाद आप जो नया पासवर्ड रखना चाहते हैं वो पासवर्ड यहाँ पर डालना है। और ट्रांजेक्शन पासवर्ड भी आप चेंज करना चाहते हैं तो ये ट्रांजेक्शन पासवर्ड भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर प्रोफाइल के बाद लकी ड्रॉ वाला एक ऑप्शन है। तो लकी ड्रॉ ऑप्शन के अंदर हम क्या क्या ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है लकी ड्रॉ टिकट। लकी ड्रॉ टिकट के ऊपर तो वहां है जो पॉपअप हो रही है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन है कि हमारा जो लकी ड्रॉ का टाइम है वो 9:30 बजे स्टार्ट होता है। तो जैसे ही 9:30 बज जाएंगे तो यहाँ नीचे जो प्रोडक्ट का नेम दिख रहा है वहां पर थाईलैंड टूर आ जाएगी। लकी ड्रॉ का नंबर जो करंट चल रहा होगा वो नंबर में शो हो जाएगा। इसके बाद आप कितनी के अंदर, तो आपने अभी टिकट ली है कि नहीं ली है, तो योर टिकट्स के अंदर वो शो हो जाएगी। और अभी बाकी कितनी टिकट बची है, टोटल 121 टिकट रहती है, उनमें से कंपनी में कितनी टिकट बाकी है वो भी यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। अगर आप लकी ड्रॉ में टिकट लेना चाहते हैं तो बाय टिकट वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे तो ट्रैवल फंड का जो ऑप्शन है वहां पर टोटल फंड आपका शो हो जाएगा। उसके बाद नीचे टिकट की अमाउंट में 100 ट्रैवल पॉइंट शो हो जाएगा और नंबर ऑफ टिकट, हर एक मेंबर यहाँ पर एक ही टिकट परचेस कर सकता है। जैसे ही आप परचेस करेंगे तो आप यहाँ एक टिकट लकी ड्रॉ में लेकर हो जाएंगे। तो लकी ड्रॉ में टिकट लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए आपको लकी ड्रॉ टिकट के ऑप्शन पे जाना है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है डेली क्लेम बोनस। आप डेली क्लेम बोनस के ऊपर जाएंगे, आपको जो 2 रुपए कंपनी दे रही है उसको लेने के लिए आपको यहाँ पर एक लकी ड्रॉ के बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आज यहाँ इंफॉर्मेशन आ रही है टुडे इज हॉलीडे, क्योंकि सैटरडे, संडे और हॉलीडे के दिन ये डेली क्लेम बोनस हमें नहीं मिलता है। और जैसे रूटीन दिन होता है तो यहाँ पर एक बटन बना रहता है डेली क्लेम बोनस, उसके ऊपर केवल आपको क्लिक करना है। क्लिक करने से आपके कमीशन वॉलेट में 2 रुपए की अमाउंट चली जाएगी और 1 रुपया आपका पेजॉल एप्लीकेशन पर चला जाएगा। तो डेली क्लेम बोनस के लिए आपको डेली क्लेम बोनस वाले ऑप्शन पर जाना है। इसके अलावा डेली क्लेम बोनस का रिपोर्ट देखना है कि आपने किस बोनस ली है, बोनस आप मिल चुका है, डेट टू डेट लेना चाहे या मंथ टू मंथ लेना चाहे वो सारी फैसिलिटी आप यहाँ से ले सकते हैं।
डेली क्लेम बोनस की रिपोर्ट भी आपको यहाँ पर मिल सकती है। अब बात करेंगे डिपॉजिट की। दोस्तों डिपॉजिट के अंदर टोटल 5 ऑप्शन है। यहाँ अगर किसी व्यक्ति का आईडी एक्टिव करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें पहले कंपनी से फंड लेना पड़ेगा, और फंड लेने के लिए हमें पहले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा जो है फंड डिपॉजिट। आप जैसे फंड डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ कंपनी ने भी 2 दिन पहले हमारा एक पेमेंट गेटवे जो पेमेंट सिस्टम है वो उसको अपग्रेड कर दिया है। तो जैसे ही फंड डिपॉजिट के ऊपर जाएंगे तो आपको पेटीएम वाला ऑप्शन दिखेगा, उसके नीचे डिपॉजिट का जो बटन है उसके ऊपर हमें क्लिक करना है, और आप जो अमाउंट आपके यूटिलिटी वॉलेट में लेना चाहते हैं वो अमाउंट आपको यहाँ पर भरनी है। और जैसे ही आप डिपॉजिट नाउ करेंगे तो आप अपने यूपीआई आईडी से, आप अपने वॉलेट से, आप अपने बैंक अकाउंट से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पैसा ऐड कर सकते हैं। अब आपने लोड वॉलेट करके पैसा तो ऐड कर लिया, अब यहाँ पर आपको देखना है कि मैंने जो 500 रुपए ऐड किए हैं तो वो 500 रुपए की एंट्री मुझे कहाँ पर दिखेगी। तो तीसरे नंबर का ऑप्शन है लोड वॉलेट लिस्ट। जैसे ही आप लोड वॉलेट लिस्ट पर जाएंगे तो जिस दिन आपने जो अमाउंट से पैसा ऐड किया है तो वो सारी डिटेल्स आपको लोड वॉलेट लिस्ट में दिखेगी। क्योंकि बहुत से लोगों को पेमेंट अपने अकाउंट में आई कि नहीं आई वो पता नहीं होता है, वो डायरेक्ट स्क्रीनशॉट भेज देते हैं कि अभी तक नहीं आई है। तो पहले जब आप वॉलेट में पैसा ऐड कर रहे हैं, अगर कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से वो पेमेंट नहीं आता है तो पहले एक बार चेक कर लीजिए कि वहां पर स्टेटस क्या बता रहा है। तो जैसे ही लोड वॉलेट के ऊपर जाएंगे तो वहां पर आपको स्टेटस पता चल जाएगी कि अप्रूवल है, पेंडिंग है, या वो रिजेक्ट हो चुकी है। तो वो आपको यहाँ लोड वॉलेट लिस्ट से मिलेगी। अब इसके नीचे यूटिलिटी वॉलेट स्टेटमेंट है। तो यूटिलिटी वॉलेट स्टेटमेंट के ऊपर आप जाएंगे तो यूटिलिटी वॉलेट में कंपनी ने 2-2 रुपया जो डेली क्लेम बोनस का भेजा है वो आपको यहाँ पर शो होगा। जब जब आपने वॉलेट के अंदर पैसा ऐड किया है तब तब उसकी एंट्री आपको यूटिलिटी वॉलेट स्टेटमेंट के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो यूटिलिटी वॉलेट के अंदर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं आपके अकाउंट से जो पैसा ऐड हुआ है उसकी। यहाँ पर आप डेट टू डेट ले सकते हैं, और पूरी जानकारी आपको यहाँ पर स्टेटमेंट के जरिए कंपनी ने दी है। तो आप यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि इतना पैसा मैंने ऐड किया, बदले में किस व्यक्ति का मैंने आईडी एक्टिव किया, कब मैं पैसा यहाँ से पेजोल के ऊपर ले गया, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यूटिलिटी वॉलेट में देख सकते हैं। तो यूटिलिटी वॉलेट के अंदर एक एक रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। अब इसके बाद ट्रांसफर टू पेजोल ऑप्शन है। ट्रांसफर टू पेजोल ऑप्शन कैसे वर्क करता है? अगर आपके यूटिलिटी वॉलेट में पैसा है 100 रुपए से ज्यादा तो आप इसको पेजोल पे भी लेके जा सकते हैं हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। अभी इस व्यक्ति के अकाउंट में 102 रुपया है, मैं यहाँ पर 100 रुपए ट्रांसफर अमाउंट करता हूँ और इसको मैं पेजोल के ऊपर लेके जाता हूँ। यहाँ पर मैंने डाल दिया उनका ट्रांजेक्शन पासवर्ड, और जैसे ही मैं ट्रांसफर फंड करूंगा तो ये अमाउंट चली जाएगी कंपनी के पेजोल एप्लीकेशन के ऊपर। अभी इनका पासवर्ड मिसमैच बता रहा है क्योंकि इनका पासवर्ड बदल चुका है। मैं यहाँ पर दूसरा पासवर्ड डालूंगा क्योंकि यहाँ पर ट्रांजेक्शन पासवर्ड की आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आपका ट्रांजेक्शन पासवर्ड गलत है तो आप ये पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी इस मेंबर का ट्रांजेक्शन पासवर्ड चेंज हो चुका है। तो आपको यहाँ पर जब जब फंड ट्रांसफर करना है तो आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड चाहिए। तो ध्यान से आपका ट्रांजेक्शन पासवर्ड क्रिएट करिए ताकि आपको ये फंड ट्रांसफर करने में तकलीफ नहीं आए। तो पेजोल के ऊपर फंड ले जाने के लिए आपको डिपॉजिट वाले ऑप्शन में जाना है। अब यहाँ पर बात करेंगे मेंबर डिटेल की। मेंबर डिटेल के अंदर भी 5 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ट्री व्यू। जैसे ही आप ट्री व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपकी जनरेशन के हिसाब से ट्री शो होगी। पहले लेवल में 3 मेंबर, दूसरे में 9, तीसरे में 27, इस तरह से यहाँ पर ट्री शो होती है। और ट्री शो होती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप ग्रे कलर का ऑप्शन देख रहे हैं तो उसका मतलब वो ब्लैंक है, अभी उस प्लेसमेंट के ऊपर कोई नहीं आया है। अगर किसी व्यक्ति को आपने जोड़ रखा है तो वो ब्लू कलर से शो होगा, यानी कि ब्लू कलर शो होता है तो वो अभी ज्वाइनिंग किया है। और जो मेंबर 525 से एक्टिव होता है तो उसका कलर हो जाएगा येलो। यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये जो मैंने पर्टिकुलर आईडी खोली है उसका आईडी का कलर हो चुका है ग्रीन कलर का, मतलब पैकेज 1050 में अपग्रेड हो चुका है। तो यहाँ से आप अपने डाउनलाइन की इंफॉर्मेशन ट्री के हिसाब से देख सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है समरी। तो आपके लेवल के हिसाब से जो मेंबर जुड़ते हैं तो वो आपको लेवल समरी में देखने को मिलते हैं। तो लेवल समरी के अंदर पहले लेवल में 3 मेंबर होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले लेवल में 3 मेंबर है और टोटल 3 मेंबर आ चुके हैं, यानी कि पहला लेवल कंप्लीट हो चुका है। दूसरे लेवल में 9 मेंबर चाहिए, तो 9 मेंबर आ चुके हैं, यानी कि दूसरा लेवल कंप्लीट हो चुका है। आपको यहाँ पर लेवल समरी की एनालिसिस करनी पड़ेगी। अब इनका तीसरा लेवल कंप्लीट होने में 27 मेंबर चाहिए। अभी 15 मेंबर तीसरे लेवल में आ चुके हैं, अब 12 लोगों की कमी है तीसरा लेवल पूरा करने के लिए। तो अभी आप इसके माध्यम से कैसे वर्क करना है, किस व्यक्ति को सपोर्ट करना है, कौन से लेवल में कहां पर व्यक्ति कम पड़ रहे हैं, वो सारी जानकारी आप यहां से ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ लेवल समरी के अंदर आप पैकेज को चूज करके 525 के पैकेज के हिसाब से कितने लेवल कंप्लीट हुए हैं, 1050 के पैकेज से कितने लेवल कंप्लीट हुए, तो यहाँ पर आप पैकेज के माध्यम से भी अपने लेवल समरी को देख सकते हैं। इसके अलावा माई डाउनलाइन, आपकी डाउनलाइन में जितने भी मेंबर जुड़े हैं उन सभी लोगों का रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पर माई डाउनलाइन में दिखेगा। और यहाँ पर माई डाउनलाइन मेंबर का जो रिपोर्ट दिखेगा आपको, उसके अंदर बहुत ही अच्छी बात यह है कि यहाँ पर डायरेक्ट स्पॉन्सर भी दिखा देता है। यहाँ पर हम बात करें, एक आईडी है प्रफुल 8836, जिनका नाम है प्रफुल भाई पटेल, उनको स्पॉन्सर किया है क्रिश 11 ने। उनका वो पहले लेवल में आए हैं इन मेंबर के। अभी एक्टिव डायरेक्ट एक ही मेंबर है। अभी इनको कंपनी के ऑटो पुल में जाना है तो 9 मेंबर कम पड़ रहे हैं। तो आप यहां से देख सकते हैं कि कौन से मेंबर को कंपनी के पुल में जाने के लिए कितने डायरेक्ट कम पड़ रहे हैं, तो उस हिसाब से आप उसको हेल्प भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसी तरह से कंपनी के रेफरल वाले ऑप्शन की। माई रेफरल मेंबर के अंदर आप जाएंगे तो आपने जिन लोगों को अपनी आईडी से डायरेक्ट जोड़ा है उन सभी लोगों का रिकॉर्ड्स आप माई रेफरल के अंदर देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको मोबाइल नंबर भी शो हो जाएगा। तो मोबाइल नंबर के हिसाब से भी आप ये पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे पुल व्यू की। दोस्तों कंपनी के अंदर जो पुल इनकम हमें डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो ये पुल इनकम आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कंपनी ने कैशबैक पुल, अगर आप कैशबैक पुल की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो कैशबैक को सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ से वर्किंग पुल सिल्वर की इनकम देखना चाहते हैं तो यहाँ से सिल्वर पुल को सिलेक्ट करना है। आप जो पुल की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो पुल सिलेक्ट करना है और आपको ओके करना है। तो उस पुल की सारी इंफॉर्मेशन आपको पुल व्यू के माध्यम से मिलेगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे पैकेज की, बाय पैकेज की। अगर आप किसी व्यक्ति का आईडी एक्टिव करना चाहते हैं और आपने यूटिलिटी वॉलेट के अंदर फंड ले लिया है तो आपको बाय पैकेज वाले ऑप्शन पर जाना है उस मेंबर का आईडी एक्टिव करने के लिए। तो आईडी एक्टिव करने के लिए आपको पैकेज वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही आप पैकेज के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो वहां पर आपके यूटिलिटी वॉलेट में जो करंट बैलेंस होगा वो शो हो जाएगा। वहां पर आपको यूजर आईडी डालनी है कि जिस मेंबर को आप एक्टिव करना चाहते हैं उस मेंबर की आप यूजर आईडी डालेंगे और ट्रांजैक्शन पासवर्ड उस मेंबर का नहीं डालना है। यहाँ पर ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपका पर्टिकुलर आईडी का डालना है। जैसे ही आप अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल देंगे उसके बाद यहाँ पर आपको पैकेज सिलेक्ट करना है। आपने यहाँ पर 500 रुपए का पैकेज सिलेक्ट कर दिया तो नीचे अमाउंट आ जाएगी 525 रुपया विथ जीएसटी। और बाद में आपको नीचे एक बटन दिखेगा परचेज नाउ। जैसे ही आप उसको परचेस करेंगे तो आपके यूटिलिटी वॉलेट में से 525 रुपया लेस हो जाएगा और उस मेंबर का आईडी एक्टिव हो जाएगा। तो आईडी एक्टिव करने के लिए आपको बाय पैकेज में जाना है और पहला ऑप्शन है पैकेज, उसको क्लिक करना है। यहाँ पर हम पैकेज लिस्ट की बात करें तो जैसे ही आप पैकेज लिस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपका पैकेज जो एक्टिव हुआ है वो यहाँ पर शो होगा। 15/8 को ये व्यक्ति का पैकेज अपग्रेड हो गया है 1050 से। तो 1050 का पैकेज अपग्रेड हो चुका है। तो इस व्यक्ति को इनवॉइस लेना है तो वो पैकेज लिस्ट के माध्यम से आपको इनवॉइस भी मिल सकता है। यहाँ पर एक आई वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं। जैसे ही आप आई वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पक्का जीएसटी वाला बिल भी मिल जाएगा। आप ये जीएसटी वाले बिल की प्रिंट भी निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन भी कंपनी ने दिया है। तो जीएसटी वाला बिल आपको लेना है तो पैकेज लिस्ट में जाकर आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें बाय ट्रैवल वाउचर की।
अगर कोई व्यक्ति थाईलैंड टूर का पैकेज परचेस करना चाहता है तो थाईलैंड टूर का पैकेज परचेस करने के लिए उनको ट्रैवल वाउचर, बाय ट्रैवल वाउचर के ऊपर जाना है। यहाँ पर करंट ट्रैवल पॉइंट बता रहा है, ये मेंबर के अकाउंट में 1500 ट्रैवल पॉइंट पड़े हैं और हमारे थाईलैंड टूर की पैकेज की कॉस्ट है 10,500। उसके ऊपर 5% जीएसटी की अमाउंट जुड़ जाती है, यानी कि 11,025 रुपया। तो इस व्यक्ति के अकाउंट में अभी 1500 रुपए तो ट्रैवल पॉइंट पड़ा है और यूटिलिटी वॉलेट में 102 रुपया पड़ा है। तो एक 11,025 रुपए में से ये अमाउंट लेस हो जाएगी, तो बाकी की रकम आपको यूटिलिटी वॉलेट में ऐड करनी है। ऐड करने के बाद आपको 4 नाइट 5 दिन का थाईलैंड का पैकेज है। जैसे ही आप पर्सन एक रहेगा और क्रिएट करेंगे तो आपके यूटिलिटी वॉलेट और ट्रैवल वाउचर से जो भी पॉइंट है वो लेस हो जाएंगे और आपका थाईलैंड टूर का पैकेज बाय हो जाएगा। यहाँ पर कंपनी जो हमें 4 नाइट 5 दिन का थाईलैंड टूर का पैकेज देती है, उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी है उसकी इमेज भी यहाँ पर कंपनी ने हमें दी है। और जैसे ही आप पैकेज को बाय करेंगे तो ट्रैवल लिस्ट वाला जो नीचे ऑप्शन दिख रहा है वहां पर वो पैकेज की पूरी इंफॉर्मेशन आपको आ जाएगी। अब यहाँ पर बाय फ्रेंचाइजी ये ऑप्शन अभी कंपनी चालू करेगी 10 तारीख को, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पर फ्रेंचाइजी मॉड्यूल को भी लॉन्च किया है, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। और कोई व्यक्ति फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो इस ऑप्शन पे जाके भी फ्रेंचाइजी ले सकता है। लेकिन वो फ्रेंचाइजी कंपनी 10 तारीख के बाद कंटिन्यू करने वाली है, तो 10 तारीख के बाद आप ये फ्रेंचाइजी वाला ऑप्शन देख सकेंगे। अब बात करते हैं इनकम रिपोर्ट की। यहाँ पर कंपनी ने जो इनकम हमें दी है उस इनकम की एक एक रिपोर्ट बारीकी से हमें यहाँ पर दी है। अगर हम देखना चाहे कि डेली क्लेम इनकम हमें कितनी मिली, तो जैसे ही आप डेली क्लेम के ऊपर जाएंगे तो पूरी इनकम शो हो जाएगी। रेफरल बोनस आपको कितना मिला तो उसके ऊपर आपको पूरा रेफरल बोनस का रिपोर्ट दिख जाएगा। इसी तरह से सारी इंफॉर्मेशन इनकम के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आपने सर्विस यूज की है पेजॉल एप्लीकेशन से तो कंपनी आपको जो इंस्टेंट कमीशन देती है, जैसे कि अप टू 99 रुपीज तक का कोई सर्विस आप यूज करते हैं तो उसके ऊपर 1 रुपया शो होगा, और 100 रुपए से ऊपर की सर्विस यूज करेंगे तो वहां से हमें 2 रुपए का इंस्टेंट बेनिफिट होगा। तो वो बेनिफिट देखने के लिए आपको यूटिलिटी बोनस पे जाना है। जैसे ही आप यूटिलिटी बोनस के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपने जो भी सर्विस यूज की है, वो गिफ्ट कार्ड है या प्रीपेड रिचार्ज है, पोस्टपेड रिचार्ज है या इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वो यहाँ पर सर्विस इसके अंदर शो हो जाएगा, डेट शो हो जाएगी। अभी 149 का रिचार्ज किया है तो उनको 1 रुपया यूटिलिटी बोनस के अंदर मिल चुका है और ये स्टेटस कंफर्म है, मतलब 1 रुपया उनके वॉलेट के अंदर पहुंच चुका है। अब बात करेंगे वॉलेट स्टेटमेंट की। अगर आप ट्रैवल पॉइंट का स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं कि कब आपके वॉलेट के अंदर पॉइंट ऐड हुए, कब आपने लकी ड्रॉ के अंदर पार्टिसिपेट किया, कब आपने वहां से थाईलैंड टूर का पैकेज बाय किया, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको BMYT वॉलेट स्टेटमेंट में मिलेगी। इसके अलावा कैशबैक पॉइंट वॉलेट, आपकी टीम से जो लोग सर्विस यूज कर रहे हैं तो उन लोगों की सर्विस यूज करने पर जो आपको कैशबैक पॉइंट मिलेंगे, जो लकी ड्रॉ में आप इन्वॉल्व होंगे तब आपको कैशबैक पॉइंट मिलेंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको कैशबैक पॉइंट वाले स्टेटमेंट में मिलेगी। और इसके अलावा कमीशन स्टेटमेंट है, ये कमीशन स्टेटमेंट के अंदर एक एक व्यक्ति से मिलने वाली सारी इनकम की बाइफरकेशन कमीशन स्टेटमेंट में आपको मिलेगी। यानी कि आप अपनी डाउनलाइन से जो इनकम मिली है वो देखना चाहते हैं एक नंबर ऑफ पर्सन से, तो कमीशन वॉलेट स्टेटमेंट में आपको जाना है। इसके अलावा पे आउट एंड विड्रॉल का ऑप्शन है। यहाँ पर 2 ऑप्शन है। अगर कोई व्यक्ति क्विक विड्रॉल करना चाहता है तो उसे क्विक विड्रॉल वाले ऑप्शन पर जाना है। जैसे ही हम क्विक विड्रॉल ऑप्शन पर जाएंगे यहाँ पर हमें बैंक का दिखेगा। बैंक विड्रॉल वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे नोट लिखी आ रही है कि मिनिमम 200 रुपए की अमाउंट आप यहाँ से क्विक विड्रॉल कर सकते हैं। अभी इस व्यक्ति के कमीशन वॉलेट के अंदर 125 रुपया है, तो जब 200 रुपए की अमाउंट होगी तो वो इंस्टेंट यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं। यानी कि आप 12 बजे का वेट करना नहीं चाहते हैं और उससे पहले आपको इनकम लेनी है तो आप क्विक विड्रॉल का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा विड्रॉल स्टेटस, विड्रॉल स्टेटस का है मतलब कि आपकी जब जब इनकम बनती है और 12 बजे के बाद कंपनी आपके अकाउंट में ट्रांसफर करती है तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन इनवॉइस नंबर के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी इस व्यक्ति की जितनी भी इनकम बनी है वो सक्सेस उसके बैंक अकाउंट में जा चुकी है।
तो ये जो इनकम गई है उसका पूरा रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अभी 13,968 रुपए और 50 पैसे इस मेंबर के अकाउंट में जा चुके हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे न्यू रजिस्टर की। न्यू रजिस्टर का ऑप्शन यहाँ पर जो कंपनी ने दिया है उसके अंदर पहले से इस मेंबर का यूजर आईडी फिक्स होगा, आप यूजर आईडी चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको यूजर आईडी चेंज करना है और रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको वेबसाइट के होम पेज वाले ऑप्शन को यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर सपोर्ट का ऑप्शन है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, अगर आपको कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम कंपनी तक पहुंचाने के लिए ये सपोर्ट ऑप्शन का यूज करना है। यहाँ पर देखिए मेनू बार बना है, मेनू बार में जैसे ही जाएंगे वहां पर ऑप्शन दिखेगा कंपोज का, आपको कंपोज मेल के ऊपर जाना है। यहाँ पर आपका लॉगिन आईडी शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको टाइटल लिखना है कि अकाउंट नंबर गलत है तो गलत अकाउंट को करेक्ट करना है, तो वहां पर टाइटल लिख दीजिए। और सब्जेक्ट के अंदर आप लिख सकते हैं जो भी यहाँ पर कंपनी ने सब्जेक्ट दी है उसको सिलेक्ट करना है प्रोफाइल करेक्शन का। और बाद में आप यहाँ पर मैसेज जो भी आपको कंपनी को जानकारी पहुंचानी है वो मैसेज आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। और अटैचमेंट का एक ऑप्शन कंपनी ने दिया है कि अगर आपके पास कोई स्क्रीनशॉट है और स्क्रीनशॉट के माध्यम से जानकारी कंपनी को देना चाहते हैं तो वो स्क्रीनशॉट अटैच करके सीधे सेंड वाले ऑप्शन पे चले जाइए। जैसे ही आप सेंड करेंगे कंपनी को मेल तो तुरंत वो मेल कंपनी को पहुंच जाएगा। और कंपनी को मेल पहुंच जाएगा तो आपकी टिकट का स्टेटस भी आप यहाँ पर देख सकेंगे इनबॉक्स के अंदर। अभी आपका स्टेटस ओपन है या आपको कंपनी ने जवाब दे दिया है तो क्लोज है, वो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे क्विक व्हाट्सएप सपोर्ट की। तो क्विक व्हाट्सएप पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप है या व्हाट्सएप बिजनेस या व्हाट्सएप एप्लीकेशन है तो उसके माध्यम से भी कंपनी को आप अपने प्रॉब्लम पहुंचा सकते हैं। तो क्विक व्हाट्सएप सपोर्ट का यूज यहाँ से आप कर सकते हैं और कंपनी को डायरेक्टली व्हाट्सएप से माध्यम से जानकारी पहुंचा सकते हैं। दोस्तों ये कंपनी की जो वेबसाइट है वो वेबसाइट के ऊपर जो जो इंफॉर्मेशन जो जो कंपनी ने ऑप्शन दिए है उसकी जानकारी हम लेंगे कंपनी के एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी की एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन के ऊपर क्या क्या फीचर्स है और उस एप्लीकेशन को हम कैसे यूज कर सकते हैं उसकी जानकारी भी हम यहाँ पर लेंगे दोस्तों। क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर आने वाले समय के अंदर हमें बहुत बड़े अच्छे फीचर्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एप्लीकेशन पर जाएंगे। यहाँ पर जैसे ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो जैसे ओपन करते हैं तो ऐसा आपके ऊपर एक मैसेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको इसको स्किप भी कर सकते हैं और यहाँ पर कंटिन्यू करके जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद नीचे फॉरगेट का ऑप्शन भी दिया है कि अगर इन केस आपसे पासवर्ड मिस हो चुका है तो आप अपना पासवर्ड यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक आईडी डालता हूँ। जैसे ही मैंने आईडी पासवर्ड डाल दिया तो यहाँ पर हमें एक पिन बनानी है। ये पिन इसलिए बनानी है कि जब जब आप ये वेबसाइट एप्लीकेशन से बाहर हो जाएंगे और वापस एंटर करेंगे तो आपको बार बार वहां पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपको केवल पिन नंबर ही डालना है। तो यहाँ पर मैं पिन नंबर बना देता हूँ। उस पिन नंबर के माध्यम से हम जब भी इस एप्लीकेशन के ऊपर आएंगे उसको हम यहाँ से यूज कर सकेंगे। ये मैंने यहाँ पर मेरा पिन नंबर जनरेट कर लिया है। यहाँ पर जैसे ही आप आ जाएंगे एप्लीकेशन के ऊपर तो यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहले हम बात करेंगे कंपनी के होम स्क्रीन के ऊपर जो बटन बने हैं उसके बारे में। तो यहाँ से आप फंड ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट पेजोल के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पर जो पे आउट वाला ऑप्शन है वो अभी डिसेबल है क्योंकि यहाँ पर कंपनी कुछ और ऑप्शन क्रिएट करने वाले है आने वाले समय के अंदर। तो पे आउट वाला ऑप्शन है वो डिसेबल है। इसके अलावा वाउचर वाला ऑप्शन है, जैसे ही आप वाउचर के ऊपर क्लिक करेंगे
तो कंपनी ने जी यहाँ पर जो ब्रांड टाई अप करी है उन सभी ब्रांड के वाउचर आपको यहाँ से मिल सकेंगे। वाउचर के लिए हमें वाउचर के ऊपर जाना है। यहाँ पर कम से कम 250 से भी ज्यादा ब्रांड के वाउचर हमें एक ही जगह से मिलने वाले हैं। जहां पर हमने देखा है कि बहुत से लोग फ्लिपकार्ट के भी वाउचर बाय करते हैं, अमेजोन के भी बाय करते हैं, पेटीएम के भी वाउचर बाय करते हैं और एचपी पेट्रोल पंप के भी वाउचर बाय करते हैं। तो वो सारे वाउचर आप वाउचर के अंदर जाकर ले सकते हैं। इसके अलावा रेफर एंड अर्न एक और ऑप्शन है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, जिसको आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर जो लिंक होगा किसी व्यक्ति को ज्वाइनिंग करने का, तो वो लिंक यहाँ पर आ जाएगा। केवल आपको यहाँ पर कॉपी करके सेंड ही करना है। आप उस फेसबुक माध्यम से सेंड कर रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड कर रहे हैं या ईमेल के माध्यम से सेंड कर रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से लोगों तक पहुंचा सकते हैं ऑप्शन की। अब बात करेंगे यहाँ पर जो ये मेनू बना है, ऊपर आप देखेंगे वहां पर मेनू बार बना है। तो यहाँ पर माई अकाउंट के अंदर जाएंगे तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन, यूजर नेम, ईमेल आईडी, आपका नाम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, वो सारी जानकारी आपको माई अकाउंट से मिलेगी। इसके बाद क्यूआर कोड की बात करें तो अभी कंपनी के अंदर जो क्यूआर कोड की फैसिलिटी स्टार्ट होनी है। तो जैसे ही आप क्यूआर कोड के ऊपर जाएंगे तो यहाँ से आप अपना जो क्यूआर कोड कंपनी जनरेट करके देगी, तो वो क्यूआर कोड आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके साथ साथ अभी कंपनी क्यूआर कोड के साथ साथ हमें एपीआई यूपीआई आईडी भी जनरेट करके देगी, क्योंकि अगर हम किसी व्यक्ति को क्यूआर कोड की जगह पे यूपीआई आईडी से पेमेंट करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी से भी कर सकेंगे। वो फैसिलिटी भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसके बाद नीचे माई वाउचर बना है। तो अब तक आप जितने भी वाउचर पेजोल एप्लीकेशन से खरीदे हैं वो सारे वाउचर आप यहाँ पर देख सकते हैं माई वाउचर के अंदर। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वाउचर परचेस करने के बैक हो जाते हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिल सकती है? तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको माई वाउचर वाले ऑप्शन से मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ से आप कंपनी को कोई क्वेरी है और सेंड करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कॉन्टेक्ट के ऑप्शन पे जाकर भी अपनी डायरेक्टली व्हाट्सएप के माध्यम से कंपनी को पहुंचा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे नीचे। नीचे आप आएंगे तो होम स्क्रीन के बाद नीचे ट्रांजेक्शन का ऑप्शन दिया है। आपने पेजोल एप्लीकेशन से जितने भी ट्रांजेक्शन अब तक किए हैं वो सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पर दिखेंगे कि कब आपने वॉलेट में ऐड किया, आपने रिचार्ज किया, कब आपको डेली क्लेम बोनस की अमाउंट आई, सारे
दोस्तों यहाँ पर जो टेक्निकल प्रोग्राम था हमारा वो हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है। अब यहाँ पर कुछ मतलब 5-6 लोगों को हम क्वेश्चन आंसर के सेशन के अंदर शामिल करेंगे। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी क्वेश्चन आंसर के सेशन में आए तो बहुत ही शॉर्ट, आपका जो मैसेज है बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन करिए, ताकि आगे वाले मेंबर को भी यहाँ अपना क्वेश्चन रखने का मौका मिले। तो बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे और सीधा हम क्वेश्चन आंसर के सेशन के ऊपर जाएंगे। हम मैं पहले यहाँ पर श्रीपाद सर है उनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। प्लीज सर आइए, आपका स्वागत है। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ, तो आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। ओके, थैंक्स फॉर यू। ओके, मुझे ये पूछना था, थाईलैंड का जो पैकेज है वो टोटल कितने का? वो 11,500 का है। कितने का है? 11,025। 11,025। ओके, तो इसमें फ्लाइट टिकट पे इंक्लूड है और अलग से देना पड़ेगा? सर इसके अंदर लैंड पैकेज देती है कंपनी। लैंड पैकेज के अंदर पूरा थाईलैंड के अंदर 3 स्टार होटल में रुकना, ब्रेकफास्ट, डिनर, एयरपोर्ट से पिकअप ड्रॉप की फैसिलिटी और वहाँ जो साइट सीन कंपनी ने तय की है वो सारा वहाँ उस पैकेज में मिलेगा। लेकिन जो प्लेन की टिकट वो हमारे एंड से रहती है सर। तो यानी ट्रेन का टिकट अलग से हमको पे करना पड़ेगा? हाँ, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने जो हमें ऑप्शन दिया है कि जैसे ही हम पैकेज को बाय करते हैं और उसको क्रिएट करते हैं तो उसके बदले में हमारी 10 आईडी कैशबैक पुल में जनरेट हो जाती है। और 10 आईडी जनरेट होने का मतलब है 15,000 रुपए। तो कंपनी कहती है कि अगर आप ये 15,000 रुपए, मुझे पता है कि इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट से हम थाईलैंड टूर की रिटर्न टिकट ले थाईलैंड के लिए तो अप्रोक्सीमेट 15,000 के करीब आ जाती है, अगर हमने 25 दिन या 15 दिन पहले बुक करी है तो अगर हम पहले जो जेब से पैसा, रिटर्न टिकट ना 15,000? हाँ, अगर आप कलकत्ता से जा रहे हैं या भुवनेश्वर से जा रहे हैं तो ये टिकट आपको शायद 15 दिन पहले लेंगे तो 10,000 के आसपास भी मिल सकती है। डिपेंड डिपेंड वो किस एयरवेज से के हम टिकट लेते हैं। ओके, तो इसमें कंपनी ऐसा क्यों करती है? डायरेक्ट उसमें एयर टिकट का भी इंक्लूड कर देना चाहिए ना। अभी सर उसके अभी लिए एयर टिकट हम सर अभी अभी इसके उसके ऊपर भी लिए कंपनी सोच रही है। क्योंकि ऑलरेडी हमको पैसा पे करना है, वहां करना है या यहाँ करना है? ओके, वो 11,500 प्लस 15,000 जो ऐड करके 25 बोलो 27 बोलो, वो कंपनी ये करना चाहिए। नहीं सर, अभी बहुत से लोगों के सुझाव आए हैं और अभी कंपनी ने उसके ऊपर, हमने 2-4 लोगों की बात आई थी तो उनके ऊपर कंपनी को संज्ञान में डाला है कि आप इसके ऊपर सोचिए कि अगर आप 15,000 रुपये जो देने ही वाले हैं, अगर उसकी जगह पे उसको अगर प्लेन की टिकट ही अंदर इंक्लूड करके दी जाए तो वो 15,000 तो बराबर, आपको देने हैं, वो नहीं देने पड़ेंगे। बराबर। तो इसके ऊपर भी कंपनी वर्किंग कर रही है। लेकिन अभी जैसे ही हमें नोटिफिकेशन आएगी हमारी थाईलैंड की ऑफिस से, क्योंकि अभी वहां पर जो टूर स्टार्ट हो रही है, अभी ये 15 अक्टूबर से टूर टूर स्टार्ट कर रही है थाईलैंड गवर्नमेंट। लेकिन वहां टूर के अंदर टूरिस्ट नहीं, बिजनेसमैन जो बिजनेस पर्पज वाले होंगे वो जाने वाले हैं। नवंबर से शायद यहाँ पर टूरिस्ट के लिए नोटिफिकेशन आएगी। तो कंपनी 15 अक्टूबर के बाद इसके ऊपर कंपनी सोचेगी और उसके ऊपर ठोस कदम उठाकर जो हम डिमांड कर रहे हैं कि ये 15,000 के पॉइंट की जगह पे प्लेन की टिकट ही हमें मुहैया कराए, तो ये भी काम कंपनी करने वाली है। ओके, थैंक यू। ओके सर। यहाँ पर अर्जो सर जी है, मैं उनको भी अनम्यूट कर रहा हूँ। प्लीज सर आइए, आपका स्वागत है आज की मीटिंग के अंदर। हेलो हाँ जी। हेमंत जी, हाँ सर। आपको मालूम है मेरा सवाल क्या है? हाँ मुझे पता है, सवाल आपका ये है कि जो कैशबैक पॉइंट मुझे ट्रांसफर करके जो कैशबैक आईडी जनरेट होनी है वो आपकी आईडी पे नहीं हो रही है। तो अभी उसको कम से कम 10-12 दिन हो रहा है। मैं बिल्कुल सर। पिछले हफ्ते में भी यही सवाल लेके आया था, अब ये हफ्ते में भी वही सवाल लेके आया दोबारा। तो उसका जवाब नहीं मिलता है और अभी तक कुछ नहीं हो रहा है और आपके तरफ से भी सही जवाब नहीं मिलता है। सर मैंने आपका जो भी प्रॉब्लम आया मैंने टेक्निकल टीम को फॉरवर्ड कर दिया। हम्म। लेकिन जो आपका इश्यू है ना,
सेम इश्यू बहुत से लोगों के अंदर, कंपनी के अंदर है कि उनके जो डैशबोर्ड के ऊपर कैशबैक पॉइंट का जो ऑप्शन बना है, उसके ऊपर कैशबैक पॉइंट शो नहीं हो रहे हैं, मैं जिसके मैं चलते वो। मैं आपको मालूम है, मैं कभी लंबा नहीं करता हूँ, मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ। मेरे को ये बताओ, अभी जब भी इसका आईडी क्रिएट हो जाएगी, वो अभी 1 लाख के ऊपर हो जाएगी या 30,000 के अंदर हो जाएगी? अब ये टेक्निकल टीम के ऊपर डिपेंड रहेगी कि ये कैसे वहां और पर इसका लॉजिक मतलब क्या है? डालेंगे। इसका मतलब है जो नीतीश सर बोलता है कि पहला आएगा पहला पाएगा, ये नहीं होएगा अभी। हाँ, इसके अंदर ये बात आपकी जरूर सही है कि पहले आएगा पहले पाएगा, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये फिक्स नहीं होगा जब तक टेक्निकल इश्यू, तब तक तो आईडी नहीं, क्रिएट नहीं मतलब होगा। उसको कितना टाइम लगेगा अभी? अभी ये मान के चलिए कि सर मंडे तक कंप्लीट होगा सर। मैं बहुत जल्दी सिल्वर बनने वाला हूँ, मैं अटक गया। नहीं सर, आप सिल्वर बनो, वही हमारी शुभकामना है, और आपका जो ये प्रॉब्लम है 100% क्लियर होगा। नहीं, लेकिन आप लोगों ने मुझे रुकाया। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। नहीं सर, कम से कम सही है 10-12 दिन हो गया, मैं रुक गया। सर। अभी टेक्निकल टीम के ऊपर इतना प्रेशर मगर है कोई हमारी जवाब सही एप्लीकेशन जवाब नहीं को देता है। लेकर। हेमंत सर, कोई भी सही जवाब नहीं देता है। मुझे जवाब चाहिए। कितना दिन से हो बिल्कुल गया अभी? दूसरी और एक बात है, आज क्यूएनए का सेशन था। आप बहुत सारा लंबा प्लान बता दिया आज। सर, एक्चुअल में ये प्लान दिखाना इसलिए जरूरी था कि बहुत से लोग हमें पूछते हैं कि सर चलो, हमारा कैशबैक बीच वाले में के अंदर बीच में आपका इसमें साउंड चला गया आईडी। था, बीच में आपका साउंड चला था कम से कम 10 मिनट के लिए। कोई भी कुछ नहीं बोला। ना आपका चार्ट ऑप्शन ओपन था बोलने के लिए। आपका जो को होस्ट था उसने भी नहीं बताया आपको। नहीं बिल्कुल सर, देखिए मैंने आज नहीं को नहीं नहीं, स्टार जो। मेरा 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 जवाब नहीं मिला मुझे। मैं क्या बोलता हूँ, अभी 10 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट के लिए साउंड नहीं था। आप बहुत कुछ बोला, किसने सुना? कोई नहीं सुना। बिल्कुल सर, एक्चुअल में ना, आज ऐसा नहीं नीतीश होता है सर। ना। मेरी बात ऐसा सुनिए होना, सर। कोई तो असिस्टेंट होना चाहिए बोलने के लिए, भाई चलो आपका साउंड चलता है नहीं चलता है। ओके, मैं और एक रीडर अपना रेमंड सर, हम एक दूसरे से बात करते हैं, बोलते हैं भाई साउंड नहीं आता है क्या करने का, तो बोलते हैं हम आपसे कम्युनिकेट कैसे करेंगे, देयर इज नो ऑप्शन। आप चार्ट ऑप्शन है आप बंद कर रखा है। सर अभी ये जो I don't know. I have no answer for this. Okay, you are trying to handle this alone, and हेमंत सर, मैं बोलता हूँ ये आपके लिए डिफिकल्ट है। आपको कोई तो चाहिए साथ में। आज नीतीश सर भी नहीं है। बिल्कुल सर, एक्चुअल में नीतीश प्लीज, सर रोज रोज रहते हैं ना, तो जब नीतीश मुझे सर मालूम है यहाँ पर। नीतीश सर रोज रहते हैं, हम भी रोज रहते हैं। हम सब हम्म, सुनते हैं, मगर हम ज्यादा ज्यादा कभी नहीं बोलते हैं। तो बिल्कुल। मैं बोला चलो आज तुम्हें कुछ तो बताएगा, बोलेगा क्यों? बोलना जरूरी है। नहीं सर, ये सही है आपकी बात। काम एक्चुअल में काम क्या है। में जब भी काम में रिकॉर्ड आते हैं तो बोलना जरूरी है। रेवंत सर को पूछो, मैं कब से अभी कम से 12 दिन हो गया। मुझे मालूम है, मैं गिनती कर रहा हूँ। मैं कब से बोल रहा हूँ, हमेशा यही बोल रहा हूँ कि मेरा आईडी तभी बनना मांगता था जब 36,000 आईडी चल रहा है तभी। अभी 1 लाख के ऊपर आईडी हो गया। मेरा आईडी अभी तक नहीं बनता है। हम्म, सही है सर, आपकी बात सही है, लेकिन सर अभी एक्चुअल में आज के दिन के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही थी कि बार बार मैं लॉग आउट हो रहा था, मीटिंग से बाहर हो रहा था। तो ये जो हमारी लिंक है, जो हम लोगों को शेयर करते हैं, वो कहीं ना कहीं 3-4 लोगों के पास है। अब 2 दिन से वहां पर सेटिंग के अंदर क्या और उन्होंने एक गड़बड़ की है कि। और एक बात बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली किसी को क्रिटिसाइज नहीं करने के लिए, अभी मेरे आगे श्रीपद सर ने आपको जो सवाल किया ना, उसमें टिकट रहेगी, पैकेज रहेगी, वो तो क्लियरली प्लान में हर रोज बताता है। तो श्रीपद सर, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, मगर जो पीडीएफ कंपनी का जो पीडीएफ है ना, उसमें थाईलैंड पैकेज के बारे में क्लियरली बताए। ओके, अपना ऑफलाइन से वो थोड़ा पूछताछ करेगा तो सबके लिए अच्छा हो जाएगा। हमारा मीटिंग का थोड़ा टाइम भी खराब नहीं हो जाएगा। बिल्कुल सर, एक्चुअल में ये सब बातें तो हमने पीडीएफ के अंदर भी क्लियर बता दी है, और हर मीटिंग के अंदर हम बताते भी है। लेकिन उन्होंने जो सुझाव दिया है, वो सुझाव भी हमने कंपनी की ओर पहुंचाया है कि जो 15,000 रुपये की कैशबैक आईडी आने ही वाली है इनकम के तौर पे, तो उसकी जगह पे कंपनी ऐसा अरेंजमेंट करे कि उनको जो अलग से ट्रैवल की टिकट लेनी पड़ती है प्लेन की, तो वो प्लेन की टिकट भी इस पैकेज के अंदर इंक्लूड हो जाए, ताकि उनको 15,000 कंपनी को नहीं देना पड़े, तो उनकी टिकट भी इंक्लूड हो जाए। तो बहुत से लोगों ने ये सुझाव भी दिया है, और हमने कंपनी के मालिक को बात भी करी है कि अगर हम 15,000 रुपये देने ही वाले हैं, उसको ना देकर क्यों ना हम उनको प्लेन की टिकट दे दें। तो ये भी सुझाव पहुंचाया है। लेकिन जो 15 अक्टूबर के बाद हमारे पास नोटिफिकेशन आएगी, तो उसको ध्यान में रखकर ये भी सुझाव को हम पारित कर देंगे सर।
कल 3 तारीख है, कल क्या आने वाला है? कल 3 तारीख है, 3 तारीख को कुछ आने वाला नहीं है सर। अब जो भी आएगा हमारा दस मंगलवार के तारीख दिन को दस आएगा। तारीख को भी कुछ आने वाला है? 10 तारीख को तो सर हमारा जो ये ट्रेडिशनल प्रोग्राम है और हमारा जो ये फ्रेंचाइजी मॉड्यूल है वो लॉन्च होने वाला है। जो फ्रेंचाइज एक, मॉडल का लॉन्च होने वाला है, हाँ, ओके। टेलर करके कंपनी का, जो टेलर एक उससे उस, ट्रेडिशनल बिजनेस है। उससे पहले वो अपना कैशबैक पूल का आईडी का अगर प्रॉब्लम सोल्व होता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। कम से नहीं कम सर, हम हमारा जो रास्ते में जो रुकावट है वो खत्म हो जाएगा, प्लीज। नहीं सर, बिल्कुल सर, आपका आपका क्वेश्चन जेन्युइन है और हम उसको तैयारी करते ही, ये सब लोग जैसे ही मुझे आप लोग फॉरवर्ड करते हैं तो हम कम्युनिकेट करते ही है कि सर इसको पहले देखो, इसको पहले देखो। लेकिन अभी हमारी जो टेक्निकल टीम है ना, उनको 10 तारीख से पहले पहले हमारा पेजोल का पार्टनर जो मॉड्यूल है उसको ठीक करना है। सेकंड नंबर के ऊपर कंपनी जो ट्रेडिशनल में ट्रेलर एप्लीकेशन लेकर आ रही है, जो यूपीआई बेस्ड हमारी सिस्टम है, उसको भी कंप्लीट करना है। और अभी मंगलवार तक हमारी पेजोल एप्लीकेशन के ऊपर अभी भी बहुत सारी सर्विसेज बाकी है लाइव करना। और मैं साथ में पेजल के मैं पेजल के ऊपर 100 2 बार ट्रांसफर किया था, वो मेरा सिस्टम में अभी तक रेड कलर दिखाता है। ओके, तो जहां आपने जो, जहां जहां आज आप एक्सप्लेन किया ना, इन डिपॉजिट हाँ सेक्शन, हाँ, ओके, आफ्टर ट्रांसफरिंग टू पेजल, ओके, हम्म, इट इज 100 रुपीज। मैं 100 रुपया ट्रांसफर किया और पेजल से बाद में मैं यूज भी किया, ओके। बराबर। उसका यूज करके मेरे को उसका कमीशन जो कैशबैक मिलने का था वो भी मिल गया, बट इट इज स्टिल शोइंग रेड कलर विच इज नॉट अप्रूव। एक्चुअल में सर अभी जो ये यहाँ पर हमने जो एप्लीकेशन को लिंक कर रही है ना हमारी टेक्निकल टीम, जो बॉडमाई ट्रिप की एप्लीकेशन, बॉडमाई ट्रिप की वेबसाइट और पेजोल एप्लीकेशन के ऊपर कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहे थे, तो जिसके वजह से जो फिक्स कर रहे हैं ना, उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। बहुत से जो लोगों ने जो पेजोल जो के भी ऊपर फंड ट्रांसफर जो भी किया। जो भी बग है वो मेरे ख्याल से जल्दी क्लियर करना चाहिए, ताकि सिस्टम अच्छी तरह से चलना चाहिए। और सबको जो भी whatever I don't know, okay, especially this cashback pools IDs, okay, it has to be solved as soon as possible, please. बिल्कुल बिल्कुल सर, यह जल्द से जल्द कैशबैक पुल वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि संडे आ जाता है तो संडे के दिन टेक्निकल टीम काम नहीं करती है, तो ये जो भी हम्म। काम सारा होगा वो मंडे के दिन होगा, इसीलिए मैंने आपको मंडे बोला सर। चलो अभी इतना नहीं रुका है, और भी रुकेगा, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल थैंक यू सर, वेरी मच, थैंक यू ओके, वेरी थैंक मच। यू, थैंक यू सर। बंदे नवाज जी को भी यहाँ ये अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज सर। आइए, आपका जो भी क्वेश्चन है शॉर्ट में हमसे करिए। मैंने आपको नोटिफिकेशन भेजा है अनम्यूट का, प्लीज सर। अभी देवेंद्र नाथ जी को मैं यहाँ अनम्यूट का नोटिफिकेशन भेज रहा हूँ। देवेंद्र नाथ जी आप आइए, आपका स्वागत है आज की जूम मीटिंग के अंदर। मैंने देखो आपके आईडी पे नोटिफिकेशन भेजा है अनम्यूट का, देखिए देवेंद्र सर। थैंक यू सर। फास्टैग का रिचार्ज नहीं हो पा रहा है सर। हाँ सर, फास्टैग के रिचार्ज के अंदर आपका डेटा जो फैचिंग होकर तो आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो अमाउंट हम डालने जाते हैं हाँ, तो वो अमाउंट सही। हम डाल नहीं पाते सर। ठीक सर। हाँ, तो उसके अंदर इश्यू ये हुआ है कि जैसे पहले हम सभी बिल के अंदर जो अमाउंट को चेंज कर सकते थे, तो उस समय पे तो हम चेंज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो हमारी टेक्निकल टीम ने जो क्वेरी लगाई है, तो वहां पर अमाउंट चेंज नहीं कर पाते। अभी उनको पता नहीं था कि फास्टैग का कोई बिल नहीं आता है, फास्टैग की अमाउंट तो हम अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो वहां पर वो अभी हमारी जो हिडन कंडीशन है ना वो लगी है, जिसकी वजह से हम जो अमाउंट डालना चाहते हैं ना वो नहीं डाल सकते, जिसकी वजह से अभी फास्टैग वाला काम रुका है। लेकिन अगर ये टेक्निकल टीम को हम सीधा करने के लिए देंगे ना, तो वो 2 दिन लगाएंगे, और 2 दिन लगाएंगे तो उससे पहले हमारी दूसरी सर्विसेज लाइव करना रह जाएगी। तो ये जो अभी मंगलवार के दिन जो अपडेट होगी ना, तो इसके अंदर ये जो फास्टैग वाला आपने प्रॉब्लम बताया ना वो भी क्लियर हो जाएगा सर। थैंक यू सर। ओके सर। कमरूज जी को मैं यहाँ पर अनम्यूट की नोटिफिकेशन भेज रहा हूँ सर, देखिए आपके मोबाइल के ऊपर अनम्यूट की नोटिफिकेशन आई है। हेलो, थैंक यू सर। हाँ सर। मैं बोल रहा हूँ कि मैं नए ज्वाइन किया है। हाँ
मैं मेरे अंडर में पास आईडी है, मेरा डाउनलाइन पास है। तो उन लोगों को क्या हुआ, पेयजल का जो 1 रुपया डेली का आता है वो नहीं आ रहा है। बिल्कुल सर, अभी जो डेली क्लेम बोनस को लेकर जो अभी कंपनी करेक्शन कर रही है, तो अभी मैंने जैसे बताया कि हमारी एप्लीकेशन और वेबसाइट को टेक्नोलॉजी के वजह से जो अपडेट चल रही है, उसकी वजह से आप जो डेली क्लेम कर रहे हैं तो उसका हाँ। 2 रुपया तो आपको यूटिलिटी कमीशन वॉलेट में दिख रहा है, लेकिन जो हाँ, 1 रुपया दिख रहा है। पेजल पर आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। हाँ। हाँ, तो वो अभी मंडे के बाद वो भी कंप्लीट हो जाएगा, और आज तक आपने जितने भी डेली क्लेम किए होंगे, 1 रुपया जो हाँ। पेजल पे नहीं शो हो रहा है वो सारा आपको हाँ। यहाँ पर शो हो जाएगा। अच्छा, मंडे को हो जाएगा ना? मंडे को हो जाएगा सर ये। अच्छा, नहीं तो मैं फॉल्स में पड़ जाऊंगा ना। मैं तो उन लोगों को ये बोल कर लाया है कि पेयजल में डेली 1 रुपया आएगा, डेली क्लेम में 2 रुपया आएगा। लेकिन नहीं आ रहा है, तो वो लोग मुझ पर नहीं सर, दबाव डाल रहा है आप कि क्यों नहीं आ रहा है। नहीं, आप जो डेली क्लेम कर रहे हैं तो 3 रुपया टोटल जाता है। 2 रुपया तो आपको बॉर्ड माई ट्रिप के कमीशन वॉलेट में मिलता है, और 1 रुपया आपको जाता है पेजॉल के ऊपर। तो आपने डेली क्लेम रोज किया तो 2 रुपया तो आ गया, लेकिन 1 रुपया जो पेजॉल पे जाना था वो टेक्निकल कारण की वजह से नहीं जा पाया है। तो अभी जैसे ही ये कंप्लीट फिक्स हो जाएगा तो वो 1 रुपया जो आपका पेंडिंग है वो भी आपको वहां पर मिल जाएगा। ओके ओके, थैंक यू सर। यहाँ पर मैं कुमार जी को भी अनम्यूट कर रहा हूँ। आइए, आपका जो भी क्वेश्चन है शॉर्ट में करिए, और जो भी बातें बतानी है आप मुझे बताइए सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्कार सर, हाँ, आपकी आवाज। पिछली बार भी मैंने हैंड राइज किया। हाँ, मुझे अनम्यूट करते ही आपने दूसरे बंदे को अनम्यूट कर दिया था। मैं अपनी बात पिछले सैटरडे को पूछ ही नहीं पाया। अच्छा अच्छा। दूसरा यह है कि अगर 10 मिनट पर डे क्वेश्चन आंसर सेशन हो तो ये सैटरडे को वर्डन कम हो जाए। बिल्कुल सर। हाँ, किसी भी मतलब कि प्रोग्राम को हम ऐसा सेट करें कि 10 मिनट हमें क्वेश्चन आंसर का मिल जाए तो वो इजी रहेगा। सही है सर, आपकी बात सही है। और दूसरा सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो हमारा ये लकी ड्रॉ से टूर विनर होता है, कंपनी 500 में से कोई भी अमाउंट नहीं निकाल रही, लेकिन पर डे एक मेंबर 25,500 के प्रॉफिट में आ रहा है। इसे कैसे मैनेज कर रही है? और अगर इंटरनेशनल टूर कंपनी करा सकती है 25,500 पर डे का, अभी इतनी आईडी भी नहीं जा रही, लेकिन 25,500 का वर्डन कंपनी पे आ रहा है, तो जब वो 25,500 का वर्डन ले सकती है, तो जिसपे उसने टास्क दे रखा है क्लिक का 3 रुपए पर डे, तो वो उसे रोक क्यों देती है कि आपकी 1,000 रुपए बैंक में इनकम चली जाएगी? इससे तो कंपनी का मान सम्मान बढ़ता है कि हर व्यक्ति अपनी आईडी में जाके दिन में एक बार क्लिक करता है। और जो लीडर भी 1,000 रुपए कमा लेता है वो अपनी आईडी नहीं खोलता, क्योंकि वो तो उसके ऑटो बैंक में जाएगा पैसा। जहां कंपनी के क्या कहना चाहिए कि लोग वहां जा रहे हैं, वहां तो वो पैसा देना चाहिए, वो तो रोक देती है। और जहां नहीं पैसा मिलना चाहिए वहां वो शायद सपना दिखा रही है। ऐसा कैसे कैलकुलेशन है? तो मेरा सजेशन ये है कि 750 व्यक्ति चाहे 250 दिन में कमाए, चाहे 500 दिन में कमाए, चाहे वो 2 साल में कमाए, ये उसको मिलना चाहिए, क्योंकि वो उस पर जाके मेहनत करता है। बिल्कुल सर। हाँ, और दूसरा वही सजेशन मैंने भी दिया था कि मान लीजिए यूपी से अगर मेरा 7,000 का टिकट लग रहा है, मद्रास से 10,000 का टिकट लग रहा है, और किसी से राउंड अप 15,000 का टिकट लग रहा है, तो जो 10,500 को कंपनी मैनेज कर रही है, तो हमारे डिस्टेंस वाइज वो हमारा पैसा उसमें जोड़ दे, और जैसे 20% काट रही है, 20% में अपग्रेड पैकेज के साथ साथ वो 30% और शामिल कर दे, कि जो वो हमें घुमा सके, हमें अलग से व्यवस्था ना करनी पड़े। तो ये तो सर मुझे ये बता दें कि 25,500 का। और हाँ, जब तक इंटरनेशनल टूर उतना प्रॉपर नहीं हो पा रहा, तो जो लोग विनर हैं उन्हें नेशनल टूर करा दें, हस्बैंड वाइफ को, या 2 लोगों के लिए। बहुत अच्छी अच्छी जगह है, गोवा भी है, शिमला भी है, कन्याकुमारी भी है। तो हम टूर तो टूर है,
जो इंटरनेशनल टूर के लिए इंटरेस्टेड हैं वो वेट करें, और जिनके पासपोर्ट नहीं है या जो इंतजार नहीं करना चाहते वो नेशनल टूर का फायदा उठा ले। तो इंटरनेशनल टूर की जगह 2 नेशनल टूर दिए जा सकते हैं गिफ्ट। ये मेरा सजेशन है। और ये आप कैसे मैनेज कर रहे हैं इस पे मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दें कि 750 रुपए तो रोक देते हैं, 25,500 पर डे वर्डन ले रहे हैं। बिल्कुल सर। अभी देखिए सर, ये जो हमारा बिजनेस प्लान है ना, वो जी एक कैलकुलेशन के बेस के ऊपर चलता है। और अभी तक हमने जो भी बिजनेस प्लान का मीटिंग अटेंड किया है या अभी तक लोगों के पास जो बिजनेस की जानकारी पहुंचाई है, वो कहीं ना कहीं जी पीडीएफ के माध्यम से पहुंचाई है। मैं जी चाहता हूं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा लोगों का जो क्वेश्चन आता है वो पहले जी कैशबैक पुल को लेकर आता है, क्योंकि हम जी जो यहाँ पर बिजनेस प्लान की मीटिंग ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं। अब मैं यहाँ गुजरात में बैठा बैठा इशारा कर रहा हूँ, आप यूपी में बैठकर मेरे इशारे को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, तो दिक्कत आती है। तो अभी यहाँ जी पर जो लोगों का कैशबैक पुल के रिलेटेड जो इश्यू है कि मेरा नंबर कब आएगा, जी कैशबैक पुल वर्किंग कैसे करती है, कंपनी 1,500 रुपए कैसे बांट सकती है, कंपनी कहाँ से कमा कर जी लाती है, तो ये सारा कैलकुलेशन बेस के ऊपर है। और जब तक मैं आपके सामने लाइव होकर बोर्ड पे ये कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, तब तक आपको लगेगा कि ये हवा में बातें चल रही है। क्योंकि कंपनी ने हाँ जो कैलकुलेशन रखा है, जो कैलकुलेशन रखा है, जिस कैलकुलेशन की वजह से लोगों के पास ये 1,500 रुपए जा रहे हैं, तो जी उसका ठोस कैलकुलेशन है सर। इसके नहीं, बाद 1500 की इसके 1500 बाद ये जो कैशबैक 3 रुपया नहीं, कंपनी रोज 1500 बांट रही 15 है। हेलो सर, 1500 कैशबैक पूल की बात समझ में आ सकती है क्योंकि उसमें 6 महीने और इवन साल भर, इवन 1.5 साल पे आएगा। लेकिन जो पर डे 10,500 का विनर हो रहा है इंटरनेशनल टूर का, ये कैसे मैनेज कर रही है, ये जरूर बड़ा सवाल है। सर अभी जो आपने जो बताया ना कि एक तो जी टूर भी आ रही है 10,500 रुपए की, ठीक है ना। हाँ अभी उसको कंपनी एक व्यक्ति, जहां प्लेन की टिकट को हम ज्वाइन नहीं करते हैं और उसके जी बदले में जो कैशबैक आईडी मिल रही है उसको भी हम ज्वाइन नहीं करते हैं, लेकिन जी कंपनी जो ये 10,500 रुपए की थाईलैंड की टूर दे रही है, भले ही लैंड पैकेज हो, तो वो मैनेज जी कैसे करती है। तो हाँ सर, हाँ, देखिए हमारा जो ये पैकेज है ना, वो ट्विन शेयरिंग के ऊपर है। समझिएगा इस कैलकुलेशन को कि एक रूम के अंदर 2 लोग रहेंगे, तो 2 लोगों जी के लिए एक रूम लेगी कंपनी, यानी कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए रूम नहीं लेना है। अच्छा, हाँ जब भी कंपनी टूर निकालेगी, देखिए कंपनी जी आपको जब टूर पे ले जाएगी, जो पहले 2019 में कंपनी ने किया था, तो वो कैसे मैनेज करती है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 दिन के बाद की आपको डेट देगी कि 15 दिन बाद हमारी ठीक 50 लोगों की टूर जाने वाली है, जिनमें से 10 जी टिकट हमें कलकत्ता से है, 10 टिकट बैंगलोर से है, 10 टिकट बंबई से है, 10 टिकट हैदराबाद से है और 10 टिकट वाराणसी से है। इस एरिया में से जो जो लोगों को जाना है वो अपना जो वाउचर क्रिएट किया है वो हमें मेल में भेजिए। जी तो कंपनी एक व्यक्ति से नहीं 50 लोगों से बार्गेनिंग करके लाती है पैसा। अब यहाँ पर जी होता यह है कि जब आप लोग वहां पर जाएंगे, मेरी बात को समझिएगा, जब आप वहां पर हाँ जाएंगे तो वहां पर लोग ऑफर्स देते हैं, वहां पर जो टूरिस्ट जाते हैं तो वहां के गाइड से हमें ऑफर मिलती है कि आपके जो 50 टूरिस्ट है उन लोगों को हम ये खाना है, ये ब्रेकफास्ट है और ये जो घूमने लायक जगह है हम इतने रुपए में आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो जो पैकेज आपको 10,500 रुपए का लग रहा है, वैसे कंपनी को वो पैकेज 2,500 से 3,000 रुपए में जा रहा है। वो चाहे एयरपोर्ट से जी पिकअप ड्रॉप की फैसिलिटी हो, वो ब्रेकफास्ट से जी डिनर की फैसिलिटी हो, वो चाहे होटल में रुकने की हो, वो 3,000 रुपए जी और 500 रुपए हम टैक्स के पकड़ लेते हैं, तो पर पर्सन 3,500 रुपए कंपनी ये थाईलैंड टूर के पैकेज में डिस्ट्रीब्यूट करती है सर। जी नहीं, मैं वो समझ गया, मैं सर क्योंकि वही कह रहा हूँ। क्योंकि आप 2,500 का कह रहे हैं लेकिन मुझे तो 2,500 भी जेब से नहीं देने पड़े, क्योंकि मैंने तो वो बोट माई ट्रिप के पॉइंट से विनर हुआ हूं मैं। मेरे 500 के पैकेज से या कंपनी को प्रमोट करने से उसमें से कोई अमाउंट निकाला ही नहीं गया। तो 2,500 कंपनी अगर वर्डन ले रही है फ्री गिफ्ट पे, तो 750 रुपए को क्यों ब्रेक कर देती है, उसे भी तो कंटिन्यू रखे। देखिए सर, अभी जो ये 750 रुपए वाला जो ऑफर चल रहा है ना,
वो जी। अभी प्रमोशनल ऑफर है। अभी अच्छा। कंपनी ये 750, हाँ 750 रुपये वाला प्रमोशनल ऑफर है। आने वाले समय हाँ के अंदर हमारी हाँ कंपनी एडवर्टाइजमेंट कराएगी। अभी आप देखते होंगे डेली क्लेम बोनस पे जाते हैं तो बाजू में यूट्यूब वाला ऑप्शन बना है, जी। ठीक है ना। और वहां पर एक दूसरा ऑप्शन बनेगा एडवर्टाइजमेंट का। अगर कोई ब्रांड हाँ हमसे एडवर्टाइजमेंट कराना चाहती है तो हमारे पास हाँ की जो मेंबर्स की संख्या होगी हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि हर रोज हमारे पास हाँ 1 लाख मेंबर है जो आपकी एड देखेंगे। उसके हाँ बदले में आपकी एड एक दिन चलानी है तो आपको 25,000 रुपया पे करना है। तो यहाँ पर कंडीशन आने वाली है कि जो जब हम जी अभी डेली क्लेम पर क्लिक करते ही आ जाते हैं ना 3 रुपया, जी। वो आने वाले समय के ऊपर कंपलसरी वहां पर ऑप्शन आएगा कि एड को देखना है और एक व्यक्ति को हाँ उस एड के बारे में शेयर करना है, तब जाके वो पैसा अच्छा। आएगा। यानी कि वो कंपनी जेब से भी नहीं देने वाली है। हाँ ये पैसा कंपनी जेब चलिए, से देने मेरी तो, वाली ही नहीं है। क्योंकि हम दिन रात सोचते हैं और दिन रात लगे हुए हैं, तो कहीं मेरी ये पर्सनल फीलिंग है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो चीज हमें मिलनी चाहिए वहां तो कंडीशन है, क्योंकि हम 250 क्लिक कर रहे हैं तब हमें 3 रुपए पर डे से 750 मिल रहे हैं। तो जो हमें मिल सकता है वो तो एक कंडीशन पे रोक दिया जाता है, लेकिन जो नहीं मिलना है उसके लिए हमें सिर्फ सपना दिखाया जा रहा है। तो सिस्टम फेल ना हो, इसलिए मेरा ये सजेशन है कि इसे संभाले रखें, क्योंकि हम दिन रात एक करे हुए हैं इस प्रोग्राम की। भटनागर सर, मैं आपको जी बताऊं कि कंपनी ने यहाँ पर जो जो ऑप्शन क्रिएट किए हैं ना, वो अभी 2 महीने के बाद जैसे ही अभी हमारा ये पूरा जखीरा तैयार होकर रन करेगा ना, तब आपको पता जी। चलेगा कि ये जो कंपनी दे रही है वाकई में फ्री में नहीं दे रही है। कंपनी लाखों कमा कर हाँ हमें 50,000 दे रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, हमें खुशी होगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि आज तो बहुत कुछ दिखा दिया लेकिन कल हमारी फील्ड में हंसी उड़े कि आप ऐसे ऐसे मिल रहा था, ऐसे ऐसे मिल रहा था, और 2 महीने बाद बिल्कुल ही बदलाव आ जाए तो वो भी मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो हाँ, जेन्युइनली एक कंटिन्यूटी रहे, एक मान सम्मान बना रहे काम का, बस हमारा तो वो है। हमें मेहनत पे ज्यादा नहीं चाहिए, हमें मेहनत पे थोड़ा और लगातार चाहिए, और पीढ़ी दर पीढ़ी चाहिए। भटनागर सर, हम जैसे एमसीए में जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स के अंदर, तो हमें गाइडलाइन के बारे में पता है और सभी लोग नेटवर्कर जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके बारे जी में सब लोग जानते हैं। अगर हम जो ओवर बांटने जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा प्लान एमसीए के अंदर अप्रूवल नहीं होगा। तो कंपनी जो जी ये 3 रुपया दे रही है तो वो कंपनी ऐसे एडवर्टाइजमेंट के जरिए देने वाली है, जिसका पूरा उल्लेख हमने एमसीए के अंदर रजिस्ट्रेशन के दौरान जो सर्टिफिकेट भिजवाए ना अभी 3 दिन पहले, उसके अंदर कंपनी ने लिखा है कि ये जो हम पैसा दे रहे हैं वो प्रमोशनल है। हमारे पास जी जो लोग एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए आते हैं वो पहले हमें पैसा देते हैं, और जो लोग क्लिक करेंगे एडवर्टाइज को देखेंगे और अपने ग्रुप में उस एडवर्टाइज को शेयर करेंगे तभी मिलने वाला है। यानी कि कंडीशनल है। जी जी। अभी तो क्या है चलिए। कि अभी तो हमारी शुरुआत है, अभी हमारे पास इतना क्राउड नहीं है। अगर जैसे क्राउड जी बन गया 1 लाख 2 लाख लोगों का, तो हमारे साथ एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए लोकल के स्टोर वाले भी आएंगे। माने जी बिजनौर के अंदर कोई एक बड़ा फेमस स्टोर है, उसको आप बोल जी देंगे कि तेरी एड पूरे यूपी में चलेगी, हमारे कंपनी के जी। साथ तू एमओयू कर सकता है। तो उसको हम्म। 50,000 रुपये में एमओयू कर दिया, तो मानते हैं हम कि एक दिन के अंदर 100% कोई डेली क्लेम नहीं करेगा। जी। तो ये कंपनी ने थैंक यू सर। हाँ नहीं, बस आपने बहुत ही अच्छा वो रहा, और ये शायद बहुत लोगों के दिल में होगा, और एक लाइव सेशन जरूर कर दें ये सर 1500 अभी कैशबैक के लिए भी, और जो हम विनर होते हैं इंटरनेशनल टूर के लिए भी, और क्लिक के लिए भी, या और जो भी बैठे क्वेश्चन आंसर डेली का मैनेज करने पर। सर अभी वो भी हम प्रोग्राम को लाइव करेंगे, और मेरा पहले सामने लाइव आकर बिजनेस प्लान शो करने का मकसद एक ही रहेगा कि इनकम के बारे में सब लोगों को पता है, लेकिन कंपनी उसको जी डिस्ट्रीब्यूट कैसे करती है और पैसा कहाँ से मैनेज करती है। अगर लोगों के दिमाग हाँ। में ये बात रखी जाए तो लोगों का जो विजन है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये कंपनी भागेगी नहीं। मेरा मकसद एक ही है कि आने वाले 3-4 दिन के अंदर
मेरे पास ऑफिस से वो पूरा सामान उठाकर घर पे लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मीटिंग जी। रात को 8 बजे होती है और जो जी। मार्कर बोर्ड सब वहां पर ऑफिस पे अवेलेबल होता है। तो मैं चाहता जी। हूं कि 2-3 दिन के अंदर घर पे लेकर आऊं वो सारा सामान, और आपसे लाइव होकर पूरा बिजनेस प्लान क्लियर करूं, और वहां पर एक एक इनकम कंपनी कैसे बांटती है, पैसा कहाँ से आता है, कंपनी को कितना प्रॉफिट होता है, तब आपको लगेगा कि कंपनी 100 रुपए कमा रही है और 10 रुपए बांट रही है, ये नहीं भगेगी। जी। हाँ, नहीं नहीं, हमें तो यही ज्यादा लग रहा है जो दे रही है। नहीं सर, कंपनी कंपनी करोड़ों रुपए लगाकर बार बार करोड़ों रुपए डालने वाली नहीं है। कंपनी का विजन है, मैं एक बार करोड़ों लगाऊंगी तो मुझे हर महीने आना है। तो कंपनी जी। का विजन क्लियर है। और आज मैं भटनागर सर कंपनी के साथ 2.5 साल से जुड़ा हूं, तो कंपनी के पास जी। ऐसी विपरीत परिस्थितियां बहुत बार आई सर। जैसा कि अभी जी। 15 जी। अगस्त के बाद एप्लीकेशन को लेकर जो लोग नाराज हुए, कंपनी छोड़कर चले गए, वो हम लोग देखते हैं। फिर भी हम लोगों जी। के पास कॉन्फिडेंटली आकर प्लान शो हर रोज करते हैं, क्योंकि जो नया बंदा जुड़ने वाला है, जो कुछ सपने लेकर आया है, उसके सपने के साथ हम खिलवाड़ नहीं करेंगे। और हाँ। जो लोग इस सिस्टम को छोड़कर गए हैं, हमें ये भी पता है कि वो अभी रास्ता भूले हैं। लेकिन जैसे जी। 1 महीने के बाद उनको लगेगा कि नहीं यार, ये सिस्टम को छोड़कर गलती कर दी, और जो शुरुआत के तौर पे भूकंप आते हैं, वैसा ही भूकंप यहाँ पर आया था तो कंप्लीट हो चुका है, तो वो लोग वापस भी आएंगे, जी। क्योंकि नाराजगी बहुत और देर तक बस नहीं रहती सर। बस लास्ट सजेशन यही है कि ब्रॉन्ज से सिल्वर, सिल्वर से गोल्ड, कुछ ना कुछ कंडीशन होनी चाहिए। जो वर्किंग पर्सन है उसे डायरेक्ट सिल्वर में जाने का ऑप्शन होना चाहिए। जो सिर्फ 10 का इन्वेस्टमेंट करके रह गया, या 10 बंदे उसने लगाए और वो उनको ना ट्रेन कर रहा है, ना उनकी फिक्र कर रहा है, तो वो क्यों सिल्वर में आए? तो उसको अगले स्टेप के लिए, अगर जिसने भी 10 बंदे लगाए हैं वो ब्रॉन्ज हुआ है, तो वो कम से कम 5 बंदों को ब्रॉन्ज कराए तो वो सिल्वर आए। और वो उन 3 को सिल्वर कराए तब गोल्ड आए। जब दो को वो गोल्ड कराए तो प्लेटिनम में आए। उसके बाद कोई कंडीशन नहीं। लेकिन जब हम क्लिक करके 1000 रुपए पा लेते हैं, जो हमें 250 बार क्लिक करने पर आने थे, या आगे हमें ऐड देखने पर आएंगे, हम ऐड को क्लिक नहीं करेंगे तो हमें आप वो डेली इनकम भी नहीं दे रहे। तो इतना बड़ा मौका जो एक्सीडेंटली 500 लोग चले गए हैं, जब कंपनी बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में थी, या जबरदस्ती टीम ने जोड़ लिया, लेकिन एक्चुअल में वर्किंग पर्सन और लीडर अब आए हैं, सही तो है वो तो नॉन वर्किंग से पिछड़े ही रहेंगे, चाहे अपनी टीम से वो कुछ भी कमा लें। सर। आपका ये सजेशन आपने हमें पहले शायद मीटिंग में बताया जी। था। और अभी जी। कंपनी के जो सीए थे, जो हमारा जो सीए है, वो एमसीए के अंदर जी। मेंबर भी है, ऑल ओवर इंडिया से जी। और अहमदाबाद से है। जी। उन्होंने ये हाँ। सजेशन कंपनी को जो आपने दिया था ना, तो कहीं हाँ। ना कहीं उन्होंने बोला कि जो ये चीज बता रहे हैं, ये जो सजेशन आया है, इसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये सजेशन को आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो शायद हमें भी जी। थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है एमसीए में। तो हाँ, बिल्कुल सही। सर डेफिनेटली ये कंडीशन आएगी ही, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक जो आपने सजेशन दिया है ना, उसके अंदर कंडीशनली सजेशन डालना पड़ेगा। जी, तो बिल्कुल। ये भी आने वाला है। अभी तो 60 दिन की हमारे पास देरी है। 60 दिन के अंदर एमसीए से जो भी सुझाव आएंगे उसको कंपनी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जी। मार्केट के अंदर गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करना है, और गवर्नमेंट जो कहती है वही करना है। जी। तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन सर अच्छा क्योंकि होने के सर लिए थोड़ी क्योंकि सर मैं पर्सनल 3 आईडी पे ब्रॉन्ज हूं, और 3 आईडी पे ब्रॉन्ज के बावजूद भी मैंने 5 लोगों को ब्रॉन्ज करा दिया है, और उन 5 लोगों में भी 2 लोगों ने 2-2 लोगों को ब्रॉन्ज करा लिया है। लेकिन मैं ब्रॉन्ज ही हूं। अब हो सकता है अगले 5 महीने बाद मैं सिल्वर में जाऊंगा, जबकि अपनी टीम में मैं सिल्वर और गोल्ड तक भी पहुंच चुका हूंगा। बराबर। ओके, तो सर ये सब कुछ होने वाला है, तो और बहुत जल्द। ये मेरा दर्द था जो मैंने शेयर करा आपसे। नहीं सर, आपका जो दर्द था वो बहुत से वर्किंग पर्सन जो लीडर होंगे, जो अच्छा काम करना चाहते हैं, उनका कहीं ना कहीं ये दर्द तो कॉमन ही होगा सर। जी। और जो काम चलिए, करना आपने चाहता है, उसको तवज्जो दी, इसके लिए मैं बहुत ही तहे दिल से आपका
शुक्रिया करता हूँ कि आप महसूस, जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो आप महसूस कर रहे हैं। शायद इसी उस पे हम शायद कम से कम पहले तो इंडिया के सबसे फास्ट ग्रोइंग कंपनी और लार्जेस्ट कंपनी बनेंगे। ये बिल्कुल मेरी सर, दिली विशेष है। आपकी आपके मुंह में घी शक्कर, क्योंकि हम जो प्रयास करके कंपनी के साथ थे और जो मैं कंपनी के साथ स्ट्रगल करके आज इस लेवल पर आया हूं, तो मैंने ऐसे भी दिन जी। देखे हैं जब लगा था कि जी। ये कंपनी को आगे कैसे लेके जाएंगे, लेकिन कहीं ना हाँ। कहीं कंपनी के मालिक ने हार नहीं मानी कि ये कैसे पॉसिबल नहीं है। जो जो लोगों को इम्पॉसिबल लगता था उसको पॉसिबल में कन्वर्ट करके हम आज इस लेवल पर आए हैं। और कंपनी के मालिक को आप देखेंगे, उनको मिलेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि ये आदमी लोगों का भला करने वाला है। नहीं। उसको किसी भी तरह का रुपए का, कोई बड़े लेवल का या कोई लोग उसको बड़ा बना दे, उसका कोई मोह नहीं है। क्योंकि मैं जी। उसके उस व्यक्ति से बहुत पर्सनली अटैचमेंट में हूँ, और जब भी कुछ अच्छी बात वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक ही चीज बोलते हैं जी। कि बॉर्डमाई ट्रिप से लोग कमाने चाहिए। क्योंकि यहाँ पर वो दिन रात एक कर कर आते हैं, पसीना बहाते हैं और सपना देखते हैं, तो उनका सपना नहीं टूटना चाहिए। और मैंने अभी जब जब प्रॉब्लम चल रही थी ये 15 अगस्त से आज तक, जिन लोगों का प्रॉब्लम आ रहा था, जो लोग मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम शेयर कर रहे थे, तो वो व्यक्ति को मैंने देखा है 3-3 बजे तक रात को काम करते हुए, जी। और रात को भी काम करते हुए मैंने देखा है। और उस व्यक्ति का मैं जुनून देखकर इस सिस्टम के साथ आज भी हूँ। कभी भी मेरे पास कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, हमने यहाँ पर गांठ बांध ली है कि हम जो सफर तय कर आज इस मुकाम पर आए हैं, इस मुकाम से पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि शुरुआत में हम कुछ चुनिंदा लोग थे, लेकिन आज कंपनी के पास हमारे जैसे मतलब 1-2 हजार लोग ऐसे हैं जो कंपनी के साथ इमोशनली हार्टली टचिंग करके रहे हैं। इतनी भी तकलीफ वाले दिन के अंदर आज भी वो मीटिंग में आते हैं, कंपनी के प्लान को फॉलो करते हैं, लोगों के पास कंपनी की सिस्टम पहुंचाते हैं। तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि जब 2-4 लोग मिलकर कंपनी को चला रहे थे, आज हमारे जैसे 1-2 हजार लोग आ गए हैं, तो डेफिनेटली ये कंपनी अपने आगे के लेवल तक जाएगी, 100% जाएगी सर। जी। क्योंकि मन में कभी भी लोगों का छल कपट करने का भाव नहीं है। हमारा इंटेंस जी। सही है और सच्चे दिल से लोगों को हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो ऊपर वाला भी चाहता है कि कहीं ना कहीं जल्दबाजी हो रही है तो हमारे अच्छे के लिए हो रही है। अभी आपको नहीं, बताऊं कि कंपनी की मैं तो फील्ड में बोलता हूँ, ये 5,000 वाला प्लान हमें 525 में मिला हुआ है। सही है सर। ये सोच की, ये लोगों की सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये परिस्थिति को कैसे हैंडल करते हैं, ये सिस्टम को कैसे लेते हैं। सर अभी कंपनी हमें सर्विस अच्छी प्रोवाइड कराने के चक्कर में 3 लाख रुपए लोगों को ज्यादा बांट चुकी है। जब कंपनी के मालिक मुझे पर्सनली बात करते हैं ना, तो थोड़ा गिल्टी फील होता है कि जब लोग प्रॉब्लम की बात हम पहुंचाते हैं, तो जब कंपनी को लॉस हो रहा है तब तो कोई बोलता नहीं है। नहीं तो देखिए, वो तो सिस्टम में हर चीज है। अगर मुझे जो मिलना था वो नहीं मिला, वो रिकॉर्ड भी कंपनी के पास है। अगर मेरे पास कंपनी से ज्यादा आ गया है तो वो भी तो कंपनी के पास है, उसे आगे एडजस्ट जरूर करे। चाहे मेरा पे आउट आ रहा है तो उसमें से कर सकती है, इतना नहीं करना चाहिए ना कि कहीं किसी को उसका मिला नहीं और कहीं किसी को डबल या ट्रिपल चला गया। तो अगर जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है और दिल से जुड़ा हुआ है, वो वापस करने में भी पीछे नहीं हटेगा और आगे उसको पे आउट से भी एडजस्ट करा जा सकता है। बिल्कुल सर। लेकिन सर अभी हुआ ये है कि 2 बार पे आउट ज्यादा जा चुके थे लोगों में, तो कुछ बंदों ने बोला कि ज्यादा आ चुका है, लेकिन कंपनी रिवर्स करेगी तो ये तो कंपनी की इनकम होगी, अकाउंट में जाएगी। तो अगर कंपनी उसको रिवर्स लेगी तो क्या बहाना बनाकर उसके अकाउंट में माइनस करेगी, ये पहला प्रॉब्लम आया। तो कंपनी चाह रही थी कि उसका कोई हल हमारे सीए के माध्यम से निकलेगा, तब उसका बात करेंगे। बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, दूसरी बार ये हुआ कि पुरानी एप्लीकेशन से वॉलेट नए में लेकर आए, तो भी लोगों के अंदर वहां पर भी प्रॉब्लम ज्यादा चले गए। तभी कंपनी ने बोला कि सीए जो बताएगा वही करेंगे, गवर्नमेंट के चक्कर में हमें एक भी रुपया खामखा किसी का नहीं लेना है। और अभी 2 दिन पहले की मैं बात बताऊं कि एप्लीकेशन के ऊपर जो यूपीआई के माध्यम से हम पेमेंट ऐड करते थे ना, तो कुछ लोगों का पेमेंट फेल हो जाता था, लेकिन हमारी टेक्निकल टीम ने फेल होने पर भी वॉलेट में पैसा दिया। अच्छा 38,000 रुपए
38,000 रुपए लोगों में ज्यादा जा चुके थे, लेकिन वो एप्लीकेशन थी, वहां पर तो खर्चे से इनकम दे रहे थे, तो वहां पर वॉलेट में कंपनी माइनस कर सकती है, ये कंपनी के पास राइट था। तो कुछ लोगों के वॉलेट में जो माइनस अमाउंट दिख रही है, तो वो इसलिए दिख रही है कि उनको गलती से पेमेंट चली गई थी ट्रांजैक्शन फेल होने पर, उनके अकाउंट से 1 भी रुपया कंपनी में नहीं आया था, इसीलिए वहां पर माइनस किया है। जी। लेकिन कंपनी, वो कहावत है ना कि हम ठोकर खाकर सीखते हैं, तो हमारी कंपनी अच्छी फैसिलिटी दिलाने के चक्कर में हमें ठोकर खा रही है और सीख रही है। लेकिन नहीं, अभी आपको कंपनी सब कवर हो जाएगा, बस हमें तो सर्विसेज और हाँ बस एक सपोर्ट सिस्टम थोड़ा सा अलर्ट और फास्ट उसके रहे। और हाँ, मोबाइल पे जो भी हम सपोर्ट पे मैसेज डालते हैं तो वो ओवरलैप सा रहता है, उस पर क्लियरिटी नहीं आती कि उस पर हमारा जवाब आ गया है या नहीं आ गया है। अगर मैसेज थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो मोबाइल में पढ़ने पे नहीं आ पा रहा। बिल्कुल सर, अभी 6 तारीख से कंपनी नवरात्र से अपना जो कस्टमर केयर नंबर है ना, वो भी लाइव करने वाली है। क्योंकि अभी आपको एक न्यूज में मैं बताऊं, लोग हमसे बार बार फोन करके पूछते हैं कि वो क्यूआर कोड कब चालू होगा, क्यूआर कोड की फैसिलिटी कब चालू होगी। लेकिन सर, हमारी कंपनी जो क्यूआर कोड ला रही है ना, साथ में हमारा यूपीआई आईडी भी जनरेट कर रही है आने वाले समय में। जैसे कि आप फोन पे यूज कर रहे हैं, तो मोबाइल नंबर के बाद @YBL रहता है, पेटीएम के ऊपर @पेटीएम रहता है। इसी तरह से हमारी यूपीआई और आपका अकाउंट भी क्रिएट होगा यहाँ पर पेजोल में, और हमारा आईएफएससी खुद का आएगा पेजोल का, पेजोल 0 करके जो आईएफएससी कोड बैंकिंग सेक्टर में आता है ना, सेम उसी की तर्ज के ऊपर पेजोल के आईएफएससी कोड भी आ रहे हैं। यानी कि किसी व्यक्ति से बैंक में पैसा मंगवाते हो, उसी तरह से पेजोल के ऊपर भी आईएफएससी कोड से पैसा मंगवा सकते हो। अच्छा, तो ये फैसिलिटी भी कंपनी लाइव कर रही है। लेकिन कंपनी को ये जो 2-3 चीज ऐसी पता चली कि जल्दबाजी में लफड़ा हो गया और लॉस हो गया, तो अभी कंपनी 10 बार टेस्ट करके ही अपडेट करेगी। लोगों को जवाब दिया जा सकता है 2-3 दिन के लिए, लेकिन पैसा रिकवर करने जाएंगे तो दिक्कत होगी। हाँ, चलिए, अब तो वो टाइम भी नहीं रहा, सिर्फ हफ्ता भर है। 3 तारीख, आज 2 तारीख है और 10 तारीख तक फिट फॉर। हाँ बिल्कुल सर। तो आज की मीटिंग को यहाँ ही, सब लोगों को शुक्रिया अदा करके आज की मीटिंग को यहाँ ही हम समाप्त करेंगे। दोस्तों, कल मिलेंगे सुबह 12 बजे। हमारा जो कंपनी का जो मीटिंग रहेगा, कल रविवार है तो 12 बजे मिलेंगे। तो तब तक के लिए आदेश दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।